ये 2 चुटकी आहुति 2 मंत्रों समेत डालनी है। अच्छा, घर में बरकत वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अरे मेरा सवाल आपसे भाई साहब ये है कि ये सब है गोबर से बना हुआ जी, लेकिन इसका हम इस्तेमाल क्यों करें, इससे क्या होगा? आज अगर उसका गोबर गोमूत्र जो है वो गाय पूरे 12 महीना यानी जन्म से लेकर के मृत्यु के आखिरी दिन तक भी गोबर गोमूत्र पूरे समय देती है। सनातन में गोबर को जो है वो लक्ष्मी का वास है। जब गाय दूध नहीं देती है, अनप्रोडक्टिव हो जाती है, सोटू से, मैं नहीं मानती, बट एक आम किसान के लिए तो उनके लिए फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, तो इन गाय का वो क्या करे, कहाँ रखें? हमारी गौशाला प्रयास ये कर रही है कि वो चंदा लेने ना निकले, वो अपने आपको स्वावलंबी करे। आपके घर में अगर 2 गाय भी है तो 8 से 10 हजार रुपये महीना कमा सकते हैं आप। संजीवनी रस, इसको पीने के बाद कोई बता नहीं सकता कि उन्होंने गौमूत्र पिया है, और वो दोबारा डिमांड करेगा, क्योंकि ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, शरीर में छुपी हुई बीमारियों को निकालता है। हमें नहीं पता हमारे शरीर में कौन सी बीमारी पल रही है, कि कैसे गौ तस्करी हो रही है, कैसे बॉर्डर से लाखों में गायें जा रही हैं और किस कंडीशन में जा रही हैं। उनकी आंखों में मिर्ची डाल देते हैं। एक ये गौ माता हर घर में आएगी तो हजारों गौ माता तैयार होगी। 66 बीमारियों पे ये काम करता है। जो ओरिजिनल घी होता है वो तो हम ऑर्गेनिक घर भी बना सकते हैं अब गाय के गोबर से। ठंडी हवा के साथ क्लीन एयर भी आप ले सकते हैं। कतन गाय आपके लिए भार नहीं, आभार है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। और हम पहुंचे हैं दिल्ली में हो रही काउ समिट में। काउ समिट तो सिर्फ एक बहाना है, लेकिन अच्छा बहाना हम सबको एक बार फिर से सनातन से जोड़ने का, हमारे वैदिक रीति रिवाजों से जोड़ने का, और सबसे महत्वपूर्ण गौ माता से जोड़ने का। हमारी जो संस्कृति पद्धति है उससे एक बार फिर से हम जुड़ सकते हैं। जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो अपने जीवन धारा को बदल सकते हैं अगर वो गाय से जुड़ें। तो यही हमारी जानने की कोशिश है इस समिट में कि कैसे हम अपने पूरे जीवन को, आसपास की दुनिया को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं अगर हम गाय माता से जुड़े। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि गाय हमारी माता है। तो इस वक्त हमारे साथ काउ समिट की प्रवक्ता मिस दीपा जानवाल हमारे साथ हैं। दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। और दीपा जी हमें डिटेल में बताएंगी कि इस एग्जीबिशन का उद्देश्य क्या है, आमजन इस एग्जीबिशन को किस तरह से, किस नज़रिए से देखे और इससे क्या हम गेन कर सकते हैं। दीपा जी, आप इस शूट के पहले बहुत ही अच्छे से हमें समझा रही थी कि किस तरह से हमेशा से जो गौ माता है वो हमारी इकोनॉमी का, हमारे कल्चर का, हमारी सभ्यता संस्कृति का हिस्सा तो रही हैं जी, लेकिन सराहनीय काम हो रहा है इस गौ समिट, काउ समिट में, गौ महासंघ में, जहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट। आपके विचार और फिर हमें डिटेल में बताइए कि हम यहाँ आज क्या लेके जा सकते हैं। एनवायरनमेंट का तो ये है कि आप अगर अभी आप मेरे साथ जाएंगी अंदर देखेंगी, इससे हमारे गौ कास्ट बन रहे हैं, मतलब लकड़ी बन रही है जो हम वुडन ये बनाते हैं, तो स्टिक्स बन रही हैं। तो आप जो हम पेड़ काटते हैं शमशान भूमि में यूज़ होते हैं, होली हम मनाते हैं, लोहड़ी मनाते हैं, उस पर हम पूजा करने के लिए जलाते हैं। तो वो ना जला के अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पेड़ नहीं कटेंगे, वो बचेगी। और शुरू से ही हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, और आप जब भी हम मतलब शुरू से सुनते आए हैं अपनी दादी नानी घर में बुजुर्गों से कि गाय जहाँ होती है वहाँ पे वैसे आपका एनवायरनमेंट शुद्ध होता है। पुराने जो हमारे घर होते थे, मिट्टी के घर होते थे, हम गोबर से लीपते थे। ये कीड़े मच्छर, अभी हम इतनी बीमारियाँ देख रहे हैं, आज ये वायरल हो गया, आज ये वायरस है, ये सब चीज़ें होती ही नहीं थी। तो उससे आपकी शुद्धता, तो आपका पर्यावरण आपका शुद्ध भी रहेगा। जहाँ गाय पलती है, आज भी आप जिनसे भी आप बात करेंगे, जो लोग गाय देखते हैं, आपको गाय के टच करने से ही आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होती जी। आप गाय को टच करते हैं, हग करते हैं उसको। आप जब हम रोटी खिलाते हैं ना, तो हम उसको ऐसे नहीं करके इसलिए करते हैं, जब वो आपका हाथ, उसका सलाइवा टच होता है, आपकी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं उससे। और हाँ जी, बहुत सारे वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च करें, रिसर्च हो चुकी है। इवन हम कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं इससे, बहुत सारी आपकी ये एलर्जीज और ये है, तो ये सब चीज़ें आपके हेल्थ के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। तो पंचगव्य यानी कि जो गाय से जुड़े हुए, गाय का घी, गौमूत्र हो गया, या फिर गाय का दूध हो गया, इस तरह के जो 5 प्रकार के हम प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, वो हमारे असल जीवन में एक हेल्दी इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। हेल्दी इम्पैक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, अगर कोई मदर आप
दूध नहीं फीड नहीं करा पाती है बच्चे को, तो उसको बोलते हैं गाय का दूध है। और गाय को हम शुरू से माता, हम बताया गया, हम माँ की तरह करते हैं, उसमें सारे देवी देवताओं का वास है, ऐसा सोचते, पूजा भी करते हैं, ये भी करते हैं। लेकिन हमारा ये काउ समिट करने का मेन मोटिव भी ये है कि लोगों को समझ आए कि सिर्फ वो पूजा करने के लिए या दूध घी दही खाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ उसका यूज़ नहीं है। पंचगव्य उसका गौमूत्र और जो काउ डंग है उससे भी हमें कितने फ़ायदे हैं, कितनी चीज़ें हम कर सकते हैं, उससे कैसे हम इकोनॉमी के साथ जोड़ सकते हैं, कितने हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको अभी देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है दीपा जी, हम आपसे और भी बातचीत करते रहेंगे इस काउ कल्चर के बारे में, जिससे हम सब शुरू से जुड़े हुए हैं। जी। लेकिन सराहनीय कदम है, क्योंकि शहरों तक और देश के कोने कोने तक ये जो चेतना है एक बार फिर से जागे। जी। तो ओवर टू यू, हमें बताइए कि क्या है प्लीज summit आइए, में। प्लीज। आपके मतलब हमारी नॉर्मल भाषा में लकड़ी बोलेंगे कि लकड़ी ना काटे, इसको बनाए। तो ये एक आदमी मतलब सिंगल लेडी भी, इसमें आपको कोई इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, मशीनें बनाई है हमने जिससे हम ये गौ कास्ट बनाते हैं। गमले इनके डिफरेंट मोल्ड है, वो मशीन ऐसी है जिससे हम सारे उसमें डिफरेंट मोल्ड है, अलग अलग मोल्ड यूज़ करके आप गमला भी बना सकते हैं, दिया भी बना सकते हैं, और भी जो जितनी मूर्तियाँ और काफ़ी चीज़ें आप मोल्ड चेंज करके गाय के गोबर से, गाय के गोबर से बन रही है। और ये जो मैं आपको अभी बता रही थी कि हम पेड़ काटने से बचाएं, ये लकड़ी बनाएं। और लकड़ी ये मतलब हम सिर्फ पूजा के लिए उसमें शमशान भूमि में यूज़, कोविड के टाइम में हमने कहीं लकड़ी नहीं मिल रही थी, लोग जला नहीं रहे थे, ऐसे उनको करना पड़ा, हमने बहुत सारी शमशान भूमियों में टनों लकड़ी बांटी है कि उससे आप पेड़, तो उस टाइम क्योंकि लेबर भी नहीं थी, तो इसे यूज़ कर सके। ये देखिए आप इससे तो दीपा जी, मुझे पहले ये समझाइए कि एक पेड़ की लकड़ी के बनिस्पत जब हम गोबर के इस कास्ट के लकड़ी के यूजेज की बात करते हैं तो फर्क क्या है और फायदा क्या है? बताइए भैया। फायदा ये है, तो पेड़ बचेंगे, हाँ, और इससे आपको ज्यादा दिक्कत वो नहीं है, आप घर में जो धुआं और ये जैसे हमारी पहले माताएं बनाती थी, उपले पे काम करती थी, आप इसको उसकी जगह यूज कर सकते हैं। और अब आजकल तो चेंज हो गया है ना, सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उपले कोई बनाता नहीं है, तो आपके पास ये मशीनें हैं। बना उपले को काम भी कर देगी, उपले का काम भी कर जाएगी, लकड़ी का काम भी कर जाएगी। मुझे दीपा जी की एक बात बहुत अच्छी लगी जो भाई साहब आपने भी बताई कि हमें पेड़ नहीं काटने आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग टेक अवे। जब हम सस्टेनेबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, डिफॉरेस्टेशन को रोकने की बात करते हैं, वहां पर अगर हमें गोबर से बने कास्ट और लकड़ी मिल जाए तो जी इट्स अ वेरी बिग विन। एक आप बना के दिखाइए डेमो दीजिए। तो ये आपका रॉ बिल्कुल मतलब वो है, रॉ गोबर है। हाँ, गोबर है, ये इन्होंने उसमें डाला, ये देखिए आपको स्टिक रेडी हो गई। और इसमें आपको कोई 10-12 लेबर लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिंगल बाधा मतलब बहुत सारी, और ये सब काम लेडीज कर रही हैं, महिलाएं हमारी बहनें कर रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, अभी मैं आगे आपको उनसे मिलवाऊंगी भी, तो ये सब काम वो लोग कर रहे हैं। ओके और जैसे आपने बताया कि इसी गोबर से वहाँ पे गमले भी बने हैं, दिए भी बने हैं, ये देखिए आप। तो जो हम क्ले पॉट यूज करते हैं, या अब तो पता नहीं कई तरीकों के टूल्स होंगे गार्डनिंग के लिए, बट जब हम गोबर से बना दिया और पॉट यूज करते हैं तो उसका फायदा क्या है? मैम उसमें खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको अगर कहीं दूसरी जगह आपको लगाना है, उसको गमले समेत उठाइए, मिट्टी में उसको ऐसे ही लगा दीजिए। अच्छा, हाँ, आपका जिस स्पॉट में लगा हुआ है और थोड़ा ग्रोथ मिलेगी। तो मतलब गमले में हम मिट्टी और पौधा डाल देंगे? हाँ, ये आप साथ बस मिट्टी और ये डालेंगे, आपको ये है ही, तो टूटता नहीं है? नहीं मैम, टूटता नहीं है। और ये दिए तो आप पता ही है शुद्ध है, उसमें आप वो मिट्टी का ना वेस्टेज होगी, कुछ नहीं। जब आपने जलाए, जैसे अभी दिवाली के बाद हम देखते हैं मिट्टी के दिए सब जगह आपको फेंके हुए मिलेंगे, बाद में आप इनको अपने ही गमले में डालें, आपका खाद का काम भी होगा और आपने दिया भी यूज किया उस वक्त। जैसे कि एक ना बहुत बड़ी समस्या है। हाँ जी, आगे भी चलते हैं। अच्छा, चलते चलते ये बता दीजिए कि ये मशीन भी खरीदी जा सकती है या फिर आपसे ये कास्ट भी लिए जा सकते हैं? कास्ट भी लिए जा सकते हैं और मशीन भी खरीदी जा सकती है। तो घर ले जाएगा कोई, लेकिन गोबर कहाँ से लाएगा? हाँ जी, नहीं मशीन भी ये मैम मतलब जिनके पास गौशाला है ना, उनके लिए ही है। अच्छा, क्योंकि आजकल अब बच्चे बाहर स्टडीज के लिए चले गए, या ये गोबर को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, उनको लगता है भी काऊ डंग है, हम कैसे छुएंगे, तो आप मशीन में डालिए और उसको बनाइए, और इजी भी है, प्रोसेस इजी है। अगर किसी आम जन को अपने घर पर ये गोबर की लकड़ी या कास्ट चाहिए हो तो कैसे ले सकते हैं?
कैसे मिलेंगे उन्हें? अब हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारी गौशाला से आपको पहुंचा दिया जाए। आपकी गौशाला से पहुंचा दिया जाए। जी, और हौश खास E17 में हमारा काऊ समिट का ऑफिस है, वहाँ से भी अगर आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो हम इनसे कनेक्ट करके आप लोगों को पहुँचा सकते हैं। ये भी हैं और बहुत सारी गौशाला वाले लोग हैं जो हमारे कांटेक्ट में, मतलब ये सभी हैं, Sure. तो इनसे हम दिलवा सकते हैं। थैंक यू। तो दीपा जी अभी आप हमें कहाँ लेकर आए हैं? अग्निहोत्र ये रविंद्र जाजू जी हैं, ये आपको अग्निहोत्र के बारे में बताएंगे। ओके, तो बताइए अग्निहोत्र क्या है? ये अग्निहोत्र एक अद्भुत विधि है। जी आपने नीरज चोपड़ा जी का नाम सुना है? जी जावलिन फेंका जिन्होंने, जी जी ऐसा जावलिन फेंकने वाले हाँ जी पूरे दुनिया में हाँ जी गिने चुने 5-7 लोग। हाँ इतना बड़ा जावलिन कोई फेंक नहीं सकता, हाँ लेकिन जावलिन फेंकना जितना प्रिसाइज है हाँ उससे भी ज्यादा प्रिसाइज है अग्निहोत्र करना। ओके, लेकिन अग्निहोत्र हर कोई कर सकता है। अच्छा इतना बड़ा काम करने वाला कोई एक बंदा है। जादू जी, सबसे पहले तो मुझे आप इस टर्म को समझाइए कि अग्निहोत्र जब हम बोल रहे हैं तो हमारे दर्शक समझें कि आप अग्निहोत्र से कहना क्या चाह रहे हैं, ये मतलब क्या है अग्निहोत्र? अग्निहोत्र मतलब अग्नि के विशिष्ट प्रकार का तांबे का पात्र है। ओके, इस प्रकार का पात्र का नापा है 14.5 सेंटीमीटर बाय 14.5 सेंटीमीटर टॉप में, बॉटम में 105 बाय 105, जमीन से हाइट इसके 6.5 सेंटीमीटर थी, एंड एंगल टू अर्थ जमीन के साथ इसका अपन 51 डिग्री का। इसी प्रकार के पात्र में 2 वंश के कंडे, गाय बैल बछड़ा, इनका सूखा हुआ गोबर, इसको जलाना है। कब जलाना है? सूर्योदय से पूर्व 5-7 मिनट और सूर्यास्त से पूर्व 5-7 मिनट। ठीक सूर्योदय स्थानिक दिल्ली का अलग, कलकत्ता का अलग, बम्बई का अलग, सूरत का अलग। तो हम इंटरनेट पे चेक कर लें कि sunrise- पे हमारा ऐप है, उसी पे जाइए। सूर्योदय ढूंढने के और सूर्यास्त ढूंढने के 4 तरीके हैं। अच्छा, 3 गलत है, 1 सही है। हम सही वाला इस्तेमाल करते हैं। आप ही बता दीजिए कैसे ढूंढते हैं? वो ऐप है छोटा सा, हाँ। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सब मिल जाएगा। छोटा सा ऐप है और हमें शर्म आए, ये इतना अच्छा ऐप जर्मन लोगों ने, इट इज नॉट मेड बाय इंडियंस। इंडियन ऐप है लेकिन हेवी है, हाँ थोड़े ऐसे जी गड़बड़ करते। जी। ये मैं फक्र से नहीं कर रहा हूँ, मैं शर्मा के कह रहा हूँ। अच्छा, अग्निहोत्र जब हम कर रहे हैं, आपने बोला सूर्योदय से 5 मिनट पहले और सूर्यास्त से 5 मिनट पहले, पहले उसको जलाना। नहीं, तो ये इसको करने से होगा क्या? इसको जलाना है जला- 5 मिनट पहले। आहुति जो है, अब आहुति ये हो गया जलाने की प्रक्रिया हाँ शुरू होगी। अब इसमें 2 चुटकी चावल लेने हैं। आपने देखे चावल कैसे साबित है, टूटा हुआ नहीं है। जी ऐसे 2 चुटकी चावल में 4 बूंद गाय का घी डालना, ओके, प्योर घी इसमें 4 बूंद डाला, चावल घी को मिक्स कर लिया। हर चावल के दाने को घी का कोटिंग हो जाना चाहिए। ओके, एंड एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, आज का सनसेट है 5:27। ठीक उस समय पे इस पूर्ण प्रज्वलित अग्नि में ये 2 चुटकी आहुति 2 मंत्र समेत डालनी है। शाम के मंत्र है, सूर्यास्त के मंत्र है, अग्नये स्वाहा अग्ने इदम नमः, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः। ये सूर्यास्त का अग्निहोत्र पूरा हो गया। वहां बैठ के 4-5 मिनट लंबी गहरी सांस लेनी और कुछ करना नहीं, ओके, इतना ही करना। जी। ये हो गया शाम तक। इसकी क्षमता है, इसकी ऊर्जा, इसकी शक्ति का निकलना 12 घंटे चलेगा। अग्नि बुझा तो भी उसमें से वेव्स निकलती है। और ठीक ये करने के पश्चात सूर्योदय से पूर्व अगेन उसमें 2 चुटकी चावल 4 दिन लाया था गिरने से डाला, फिर 2 आहुति डालेंगे। कितने उबली ये आहुति? तो कितने उपले का क्वांटिटी नहीं है, उपले का प्रमाण क्या है, पात्र भर के उपले लगा। खाना कितना देना चाहिए, आपको मैंने घर पे खाने के लिए बुलाया, पर इतनी सी रोटी, इतनी सी चटनी, इतनी सी सब्जी देनी चाहिए, आपका थाली भर के देनी चाहिए। उसी प्रकार अग्नि भी पूरा जलाना चाहिए। ठीक है, जी ओके, या ये अग्नि जलाना चाहिए। इन्होंने प्रसाद के लिए बुलाया और हाथ में इतना सा रोटी का टुकड़ा दिया, चलता है क्या? नहीं चलता, पूरा चाहिए ना। जी। उसी प्रकार ये और 2 आहुति, ये 2 चुटकी मतलब साधारण इतने दाने हमें दिखाते हैं,
2 चुटकी दाने चावल के लेने हैं, वो घी में लपेटे होने चाहिए और गाय के घी में और उपले में। और ये आपका कॉपर का हवन कुंड है छोटा सा, जिसमें हम अग्निहोत्र परफॉर्म और करेंगे। यही चाहिए, इससे छोटा नहीं चाहिए, इससे बड़ा नहीं चाहिए। ये इसका इसके- एक पर्टिकुलर साइज है ना। इसके डायमेंशन एक बार फिर से बता दीजिए। इसके डायमेंशन बहुत परफेक्ट है और ये वेदों में और पुरुष सूक्त में दिए हुए 14.5 सेंटीमीटर बाय 14.5 सेंटीमीटर टॉप में, हाँ, बॉटम में 105 बाय 105, जमीन से इसकी हाइट 6.5 सेंटीमीटर एंड एंगल टू अर्थ, हाँ। भूमि के साथ इसका कोण 51 डिग्री का। इसी प्रकार का यह पात्र चाहिए, इसमें और कोई दूसरा चलता नहीं। एक तो कॉपर का चाहिए या मड़ का चाहिए, मिट्टी का भी चलेगा या कॉपर का, अन्य कोई मेटल का चलेगा नहीं। ओके। यही पात्र चाहिए। अब आप हमें ये भी बता दीजिए कि अग्निहोत्र क्यों करें, हाँ, ये अब आप क्योंकि सबको अपना फायदा जानना है ना, मैं करूँ क्यों। हाँ जी। अग्निहोत्र करने से वहां पे कुछ गैसेस निकलते हैं, इथिलीन ऑक्साइड, बुटाप्रोपिल लैक्टम, प्रोपिलिन ऑक्साइड। दीज गैसेस आर एंटी टॉक्सिक एंड एंटी इन्फेक्टेंट, सो दैट उस वातावरण में जो विषाणु है, नोन एज सिप्लिसिया, अरियस, स्टेफिलोकोकस, माइक्रोफोगा, ये विषाणु, ये गैसेस की वजह से वहां पे रह नहीं पाते। ये रह नहीं पाने की वजह से उस वातावरण में जो लोग रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम तगड़ा होता है उस घर की बीमारी का। नंबर 2, जहां पर अग्निहोत्र होता है, जो व्यक्ति अग्निहोत्र के लिए वहां पे बैठे हैं, ये संशोधन किया कि पास डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज, अपने नॉर्थ दिल्ली में है ये इंस्टीट्यूट। ओके। यूनिवर्सिटी के आगे है, बहुत स्पेशल है। हाँ। अंदर एंट्री करने के लिए 10 पासेस निकालने पड़ते हैं। वहां पर 10 रंग रूट आर्मी के सोल्जर्स पर इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा। ये जहां पर होता है वहां पर जो लोग हैं उनका ईईजी, ईसीजी मतलब हार्ट का ग्राफ, ईईजी मतलब इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, इट मीन्स द ग्राफ ऑफ मस्तिष्क, ग्राफ ऑफ माइंड। वो ईईजी में अल्फा वेव बढ़ती है और डेल्टा वेव सप्रेस होती है। इट मीन्स इट शोज मेंटल ट्रैंक्विलिटी। आपका दिमाग शांत हुआ है लेकिन शार्प। आप ड्रग लेंगे दिमाग शांत होगा लेकिन शार्प नहीं होगा। आप गुस्से में आएंगे दिमाग शार्प होगा लेकिन शांत नहीं होगा। ये अद्भुत है। हाँ। इस प्रकार की ईईजी में बदलाव आने के लिए 1 महीने की पूरी अभ्यास है योगा का। वो केवल एक अद्भुत से होता है कि आपने आप में चमत्कारी करना। हम आप जो स्टार्टिंग में बता रहे थे, जावलिन फेंकना जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल है अग्निहोत्र करना, लेकिन जावलिन कोई एक आदमी फेंक सकता है। इसमें मुश्किल तो सिर्फ यही है कि आपको मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम पे उठना है, मतलब उससे पहले उठ के Sunrise। नहाना है, रेडी होना है सुनो, और फिर ये इसको जो लेके मिट्टी की बैठना बता रही है। है, आधे नॉलेज से बता रही है, नहाने का बंधन नहीं। जी। आपको ट्रेन पकड़नी है, नहाकर पकड़ो, बगैर नहाए पकड़ो, ट्रेन पकड़ो। पकड़नी है। गड़बड़ होती है, नहाने का बोले तो आधे लोग भाग जाएंगे यहाँ से। हाँ, सुबह नहाना पड़ेगा। हम क्या नहीं, कहते हैं, हमें क्योंकि खुराना जी करते हैं ना रेगुलर, वो इसलिए यही बताते हैं। गड़बड़ है, मैं बता रहा हूँ जी। इसलिए बता रहा हूँ, करना जरूर। जी। अच्छा करके आपको लगता है, कई दिल्ली वाले लोग रात को 2 बजे तक ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कुछ है, जी, झंझट है, बिल्कुल, बिल्कुल। पंगे है जिंदगी के। जी। आप उठो, हाथ मुंह धो लो, इसे करो, फिर सो जाओ, टेक इट इजी। अच्छा, एक किट नहीं रखना, आप जैसे ने 2 किट रखनी, एक किट घर पे और एक किट कार के डिक्की में। बैग में। हाँ। डिक्की में कार के, ऐसा क्यों? रास्ते में क्योंकि कहीं बैठ के करो ना, अगर कहीं रास्ते में है, फंस गए, कोई नाइट आप शिफ्ट बोलना, करके आ रहा मैं फंस है, गया। मॉर्निंग में वो टाइमिंग हो गई उसके घर पास, वो रास्ते में कर सकता है ना, वो इतना सा हम तो करते, आपको रोज चाहिए। करते। एक बक्सा है जिसके ऊपर लिखा है उसको फूको मत कर, फिर भी लोग रूप से रास्ते में फूकते। लोगों को रास्ते में दिन दहाड़े बुरा काम करने में शर्म नहीं आती, हमें क्या शर्म। अग्निहोत्र आपने बोला सुबह हो गया, सूर्य उदय से 5 मिनट पहले और सूर्य नहीं, अस्त नहीं। से 5 मिनट पहले। सूर्योदय और सूर्यास्त को करना है, उसके 5 मिनट पहले उसकी तैयारी इसकी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन करनी है। जी। तो अगर एक टाइम भी कोई कर ले तो चलेगा? चलेगा। क्योंकि अभी आपने बहुत प्रैक्टिकल बातें की, तो मैंने कहा शॉर्टकट नहीं कर, लेकिन Shortcut। नहीं करने से चलेगा। बिल्कुल नहीं करने से आप ऐसा है, एक बार भी कुछ करना करना बेहतर बेटर है। आपका भी अंदाजा नहीं, शायद इनके लिए आपने 10 बार थैंक यू बोलना चाहिए। भगवान सबका भला कर, लेकिन शुरुआत मुझसे करो। बाकी क्या होगा होगा। आप अग्निहोत्र करिए, कब से? आज शाम से।
एक वक्त का अग्निहोत्र चुकाना। आज शाम को 5:25 पे आज 5:25 सूर्यास्त यहाँ पर होगा। एवरी डे होता है, मॉर्निंग इवनिंग। अच्छा। और करिए, और सूर्योदय में भी कैसे और- करोगे आप? यू फर्स्ट हैंड यू रियलाइज व्हाट इज इट। इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन। फर्स्ट हैंड आपके घर में भगवान है, हाँ भगवान को भोग दिखाती है, हाँ कभी खाया? क्यों नहीं खाया? मुझे खाने पे बुलाया आप, बहुत आदर है आपका, मैंने 10 करोड़ का काम किया, अलबत्ता नहीं किया, लेकिन क्या है समझिए आप, मुझे खाने पे बुलाया, बहुत आदर से बुलाया, खाने पे बिठाया आप, 10 करोड़ का काम किया, मेरे लिए जो मर्जी आप कर रही हो पूरा, लेकिन थाली पे बैठने का आपने एक चिकन पट्टी हमारे मुंह पे लगा दी और आंखों में पानी लाके हमें प्रार्थना करी कि भैया खाना खाओ, प्लीज सर अंकल खाना खाओ। खा पाएंगे हम? क्योंकि मुख छोड़कर खाना खाने के लिए आपने रोटी निकाल के हमें कंधे पे लगा दी, चावल पैर पे लगा दी, चले जाते हैं। फिर भगवान खाना क्यों नहीं खा रहे? मुख छोड़ के दिखा रहे। कहाँ है भगवान का मुख? ओम अग्नि मेरे पुरोहितम यज्ञ सदैव ऋतुजम, सब देवता का मुख प्रमुख लीडर अग्नि। अग्नि में हम कितनी आहुति दे रहे? आपके एग्जाम में कितनी आहुति दे रहे? 2 चुटकी चावल। 2 आहुति। दो आहुति। मॉर्निंग एक 2 मॉर्निंग की 2 इवनिंग। 2 इवनिंग। बराबर है। 3 नहीं, 1 नहीं, 10 नहीं, 16 नहीं, 25 नहीं, 50 नहीं, 2 आहुति। घर में कोई आपका मेहमान आता है, हाँ भाई आता है, दोस्त आता है, आप क्या कहते हो उसे? भैया खाना खाओ। हाँ वो कहते नहीं मुझे जल्दी है। आप क्या कहते हो? 2 निवाले खा के। पंजाब में 2 रोटी खा ले, हाँ गुजराती में 2 घास खाएंगे, मारवाड़ी में 2 जिमने, मराठी 2 घास खाऊंगा, कन्नड़ में यार तुक्त, तेलुगु में 2 बुक्कल तिनिपो। वाई 2 इंसर से 3, 10, 100 मुंह से हवा निकलनी, कितनी निकलनी? अच्छा क्यों 2 क्यों? क्योंकि 2 आहुति से परमात्मा तृप्त होता है, इससे बिकॉज ऑफ दिस दैट फेज। यानी कि जो चावल के दाने हैं वो हमें 1 और 2 करके डालना है। वेरी सिंपल। देखिए अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। अग्नि स्वाहा अग्नि इदम नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः। और ये इनकी कृपा, इतना जो अद्भुत दिया है। आप महाविष्णु के 10वें अवतार है, कल की अवतार है आप, पता ही नहीं। जब राम जी तब किसी को पता नहीं था प्रभु रामचंद्र आए। आज हम राम राम कर रहे। भगवान कल्कि जी के बारे में, हाँ? कल्कि जी के बारे में मेरे को मालूम है। ये हो गए कल क्या तो भगवान परशुराम जी की देन है अग्निहोत्र। भगवान परशुराम जी की देन है। ये कल क्या अवतार है? इनके गुरु भगवान परशुराम। अद्भुत है। तो इम्यूनिटी बढ़ेगी और ईईजी आपकी बेहतर हो जाएगी। इम्यूनिटी बढ़ेगी, ईजी बेहतर होगा, आपका आपके पूरा घर में बरकत एटमॉस्फेयर आएगी। शुद्ध हो गया ना जब आप हवन रोज अच्छा घर में बरकत वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अरे तूफान है तूफान। जी। शायद देखिए कई घर में बच्चों की साधना होती थी, शादी होगी, अच्छी बहू आ गई, घर में टेंशन थे, सॉल्व हो गए। एक मेरे बच्चे ने, एक लड़का मेरे पास आया, उसने अग्निहोत्र शुरू किया है। तो शुरू करने के लिए हम गए थे, हमको ले जाना नहीं चाह रहा था घर से, हम जबरदस्ती उसके घर गए। कितना बड़ा घर था उसका दीदी? 8 बाय 12 पूरा घर इसमें। इसी में किचन, इसी में बेडरूम, इसी में हॉल, इसी में पूजा घर। क्या इसका हमने शुरू किया, 2 साल के अंदर खुद की कोठी हुई, विदिन 2 years। अब इसकी शादी है अभी 23 तारीख। मुझे लगता है जादू जी हमारा सौभाग्य है और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं हम सबका सौभाग्य है कि आज आपसे जुड़ पाए हैं और अग्निहोत्र का क्या महत्व है और चमत्कार है उसके बारे में हम जान पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे हम सब आज की जनरेशन और जो लोग नहीं नियमित कर पा रहे हैं साधना या अग्निहोत्र, वो उसमें जुड़ेंगे, जुड़ने का प्रयास होगा, कुछ तो पहल होगी। जी इसलिए हमारा नंबर ध्यान में रखिए, 77748999929। वंस अगेन 77748999929 इसमें नहीं है आपका नाम? है ना? ये कोई नहीं है। काऊ डंग से ही सारे प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। ये जितेंद्र राठौर जी हैं, ये आए हैं, ये मोनिका अरोड़ा जी हैं। अब आपको इसके बारे में सारी डिटेल में आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं मोनिका अरोड़ा, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार से। यहाँ हमारे बहुत सारे गो उत्पाद लगे हैं, जिसमें से एक बहुत ही आकर्षक गो उत्पाद जो कि जितेंद्र राठौर भोपाल से आए हैं। ये एक गोबर शिल्पीकार है, जो कि आप यहाँ जितने भी गो उत्पाद देख पा रहे हैं सब ये सब अपने घर पर अपनी पत्नी से साग बनाते हैं और इनकी आजीविका का साधन भी
केवल बोध पाठ पर ही निर्भर है। आगे की कहानी आप जानेंगे जितेंद्र राठौर जी से। जितेंद्र जी बताएं। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ, जिसे दीदी ने बताया है। हाँ जी। और विगत 16 वर्षों से इस काम को कर रहा हूँ। जब गोबर को सिर्फ गोबर के रूप में जाना जाता था, लोगों से पूछते तो गोबर का क्या उपयोग होता है, तो सिर्फ गोबर का उपयोग बाल्टी बनाने में हुआ करता था, आपने देखा होगा, या पूजा के बंदूक के कंडों में हुआ करता था। हम उस समय से इस काम को करते आ रहे हैं, तो 16 वर्षों से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। और 2019 से इसको मैंने कॉमर्शियल चालू करा। जी। धीरे धीरे स्टार्टिंग में मैंने गोबर के दिए, गणेश जी वगैरह बनाना चालू करे। इसके बाद जो है मैंने गौ माता की कृपा से कई प्रकार की रिसर्च करे, शोध करने के बाद में आज हम आज़ादी की 75वीं उसमें हमने 75 प्रकार के उत्पाद बनाए हैं। हर साल एक प्रोडक्ट हमारा बढ़ता रहता है, जिसमें हमारा पूरा बुकलेट है पूरा। ये मेरी माता जी हैं, जिनकी प्रेरणा से मेरी माता जी कंडे बना रही हैं। हाँ। ये कंडे बनाती इन्हीं की मैंने प्रेरणा रही है, और इन्हीं की प्रेरणा से ही मैं इस काम को कर रहा हूँ, जिसमें लेकर गोबर के जो ज्वेलरी हम बनाते हैं। अच्छा। पहली ज्वेलरी मेरी नाथ द्वारा मैं श्रीनाथ जी द्वारकाधीश को भेंट हुई थी। इनकी प्रेरणा से ही मैंने फिर गोबर की ज्वेलरी बनाना प्रारंभ करा। अच्छा भाई साहब, आप हमें और बताएं, लेकिन इससे पहले हमारे दर्शकों को ये जरूर समझाएं, जैसे कि हम गोबर का आपने बताया ज्वेलरी है। जी जी। गोबर के हम यहाँ बंदरवाल देख सकते हैं, गोबर की पेंटिंग है, गोबर के और भी कई कोस्टर्स मैं देख रही हूँ, मोबाइल स्टैंड है। जी जी। से भी ये पेपर वेट है, पेपर वेट है, पेपर वेट भी और मोबाइल वेट। एक्चुअली गोबर का मोबाइल स्टैंड तो मैं पहली बार देख रही हूँ। मोबाइल अद्भुत। एंटी रेडिएशन मोबाइल स्टैंड है पूरा ये। इससे आपकी हाँ, रेडिएशन भी रोकता है पूरा। अच्छा। हाँ। बहुत सारे तो मुझे ना आप, अच्छा ये चकला है क्या गोबर का? ये वॉल हैंगिंग है मैम। अच्छा, वॉल हैंगिंग है। दीवार पे हम लगाते हैं इसको, तो इस टाइप का। मेरा सवाल आपसे भाई साहब ये है कि ये सब है गोबर से बना हुआ जी, लेकिन इसका हम इस्तेमाल क्यों करें, इससे क्या होगा? सबसे पहले तो आपने देखा होगा, प्राचीन काल से आपने देखा हो, गोबर का महत्व बताया गया है कि गोबर कहीं ना कहीं शुद्ध है, पवित्र, 100% प्योर है। क्योंकि जब भी हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो गोबर का लेपन करते हैं। हाँ। गोबर का लेप हम घर के बाहर करते हैं, क्योंकि गोबर का लेप करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति नेगेटिविटी घर के बाहर रहती है। अच्छा। और नेगेटिविटी के साथ में पॉजिटिव एनर्जी होती है। हाँ जी। जैसे कि मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं, गोबर का वॉल हैंगिंग है, ये हम दीवार पे लगाने के लिए बनाते हैं। घर में गोबर लगाना कहीं ना कहीं घर में एक पॉजिटिव एनर्जी को कन्वर्ट करता है ये। अच्छा। यदि ये हमारे घर में लगा हुआ, हम जितनी बार भी गौ माता के गोबर की कलाकृति को देखेंगे, तो कितना ही माइंड आपका नकारात्मक चल रहा होगा, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। मतलब मैं नहीं कहता हूँ, साइंटिफिक है, गोबर में एक वो पॉजिटिव एनर्जी है जो अपने विचारों को कन्वर्ट करती है। साइंस क्या कहता है, विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, क्योंकि कई लॉजिकल दर्शक भी देख रहे होंगे इसको। हाँ जी जी। तो जानना चाहेंगे, आप हमें बताइए क्या साइंस की दृष्टि से आपने देखा वो गाँव में, मतलब वो लोग गोबर लीप के घर बनाया करते थे। कहीं ना कहीं बीमारियां दूर होती हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक एनर्जी रहती है, वातावरण शुद्ध होता है, इको फ्रेंडली है। और साइंटिफिक ये है कि ये रेडिएशन को रोकता है। अच्छा। आपके घर में। हाँ। है। और दूसरा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको जब हम गोबर से लिपे हुए घर में रहते हैं, या जब पहले रहते थे लोग, तो ये हमारे जितने वायरस, ये रोज वायरल हो रही है। हाँ। उन सब चीजों से मच्छर कीड़े आपके नहीं आते, कम होते हैं आपके। तो इस अब हम इस गोबर से लिपे हुए घरों में तो अब हम रहते नहीं है, पक्के सबके फ्लैट्स हैं घर। पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पे आपके ये काउ प्रोडक्ट्स रहेंगे, काउ डंग के, तो उन चीजों से हम बचें। तो अपने घर में हम ये गोबर से बने सजावट के सामान लगा सकते हैं। जस्ट लाइक ये हमारा मोबाइल स्टैंड है, मोबाइल में 100% रेडिएशन होती है। ये हमने चुड़िया का शेप दिया है इसमें, कि बच्चे कहीं ना कहीं इसको पसंद करें, खेल खेल में बच्चों को बड़ा प्रिय होता है। हाँ। इसमें यदि मोबाइल स्टैंड हमारा रखा हुआ, तो इसकी जो रेडिएशन है ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। अच्छा। मैंने कहता हूँ साइंटिफिक है, इसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट भी करा सकते हैं। ये गोबर में वो तत्व होता है कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके 0 करता है। अच्छा। हाँ, गोबर के अंदर वो सारी चीज तत्व होती है। तभी आपने गोबर की ज्वेलरी का भी जिक्र। गोबर की ज्वेलरी भी, और आपको मोबाइल चिप्स भी मिलेंगी, मोबाइल चिप वगैरह भी हैं, उसमें चिप लगाएंगे। अभी शायद इनके पास तो गोबर की ज्वेलरी क्या है, जैसे किसी को बीपी शुगर का यदि प्रॉब्लम है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज कम होती है। अच्छा। गोबर की ज्वेलरी पहनने से गोबर हल्का होता है, बॉडी में यदि टच है गोबर, या गोबर की मेट पे यदि हम खड़े हुए हैं, तो आपको बीपी शुगर की प्रॉब्लम है धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाएगी। बहुत सुंदर। तो उसी प्रकार के आप देख सकते हैं, गोबर का
बंधन बार हमारा बनाया हुआ। आज आपने देखा होगा 99% लोग टाइल्सों के मकान में रहते हैं। आपने देखा होगा जहाँ गोबर लीपा नहीं जाता है, मिलता नहीं, शुद्ध गोबर नहीं मिलता। तो हम जो गोबर लाते हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो गोबर गैया चरते हैं, नेचुरल जो डाइट लेती है, उस गोबर को कलेक्ट करने के बाद में उसको गोबर के कंडे बनाते हैं। कंडे बना के मैनुअली प्रोसेस से उसको कंडे को घिसते हैं। घिसने के बाद में पूरा ये तोरण का शेप देते हैं। यदि गोबर की तोरण यदि आपके घर के द्वार पे लगी है तो घर के बाहर नेगेटिविटी ऑटोमेटिक ही रहेगी। गोबर लिपा हो या ना लिपा हो, आपकी तोरण ही वो सारी चीज़ काम करेगी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। और लोग नजर बट्टू लगाते हैं, हम कहते हैं ये लगाएं, ये लगाएं। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हाँ। भी अच्छा है। और हमने कलर भी 2 यूज करे हुए हैं। आप देखें जितने भी फ्रेम है, व्हाइट एंड येलो का कलर हमने रखा हुआ है। क्योंकि आपने देखा जब भी हम गोबर लीपते हैं, आटे से चौक बनाते हैं, वो पीले से अभिषेक करते हैं हल्दी से। आटा हमारा व्हाइट हो गया, हल्दी हमारा पीला हो गया। ये सच में हल्दी आटा है? पीले को हमने पीला कलर यूज करा हुआ है। ये क्लिक पेंट, बट इन्होंने कलर्स वही वो यूज करे जो हमारी रंगोली में नॉर्मली हमारे घरों के बाहर प्राकृतिक पेंट है, पूरा नेचुरल तरीके से करते हैं हम लोग इस पे काम। और कोई इसकी लाइफ की बात करता है तो ये लाइफ हमारी 10 से 15 साल हमारी इसकी लाइफ है। ये खराब नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। अच्छा, पता कैसे लगे कि खराब हो रहा है? जी, हमने कोई भी प्रोडक्ट रखा है, बंदर वाले मोबाइल स्टैंड है, पेंटिंग है, पता कैसे लगे कि अब इसका समय हो गया है, इसे बदलना है? पहली चीज तो ये खराब नहीं होगा। हाँ। दूसरी चीज जैसे कि आप अपने को लग रहा है कि नहीं भाई इसको अपने को चेंज करना है, तो फिर इससे खराब नहीं होगा। मार्केट से जो हम चीज़ें लेते हैं, गिफ्ट की चीज़ें लेते हैं या चाइना की चीज़ें लेते हैं, विदेशी चीज़ें लेते हैं, उसका उपयोग होने के बाद में एक कबाड़ी भी उसको नहीं लेता है। इसका उपयोग होने के बाद कम से कम आप इसको हवन धूप के कंडों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड़ पौधों में डालो, खाद का काम कर सकती हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो दीपा जी और मोनिका जी हमें यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल स्टॉल पर लेकर आई हैं, जहाँ पे गोबर से बने फर्नीचर से लेके इंटीरियर के कई प्रोडक्ट्स, इसके अलावा पूजा के कई प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। भोपाल से हमारे भाई साहब और भाभी जी हैं, हमें आगे समझाएंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में। इसमें हम लोग जो मैम अभी बना रहे हैं, खास करके हमारा उन उत्पादों पर ज़्यादा ध्यान है जो पूजा पाठ में उपयोग होता है, क्योंकि हम शुरू से मानते हुए सनातन में गोबर को जो है वो लक्ष्मी का वास है और शुद्ध माना गया है। तो जितना पूजा पाठ की सामग्री के रूप में हमारे यहाँ हो जाता है, ठीक जैसे हमने ये पूजा की थाली बनाई हुई है, अब शुद्ध थाली है। हम हमारे घरों में अंदर पूजा के लिए स्पेशल अलग से थाली रखते हैं और वो किसी पात्र मतलब धातु की होती है, उसकी बजाय हमने गोबर की थाली बनाई हुई है जो भगवान सात्विक है, पूरी तरह से आपकी पूजा के लिए ठीक रहती है। उसी प्रकार से हमने ये पूजा की एक चौकी बनाई हुई है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की गोबर की लिपाई नहीं करना है और लीपने की आवश्यकता नहीं है, गोबर का बना हुआ है। आजकल हम देखेंगे कि बड़े घरों में हमको, बड़े शहरों में तो गोबर भी शुद्ध नहीं मिल पाता है। जो कचरा खाने वाली गाय का गोबर मिलता है, उसकी बजाय हमारी जंगल में चलने वाली गायों से हमने ये चौकी बनाई हुई है। इस पर आप देव स्थापना करिए, अपनी पूजा पाठ संपन्न करिए, भगवान भी खुश, अपने को भी लगा कि हमने गाय के लिए कुछ अच्छा किया है। हाँ। इसी प्रकार से हमने अन्य छोटी देव प्रतिमाओं को बिठाने के लिए ऐसे छोटे छोटे सिंहासन बनाए। हमारे घरों में बहुत अच्छे हमने मार्बल के वो बना दिए, लेकिन हमारे कान्हा जी अगर उस मार्बल पे बैठे हैं तो उससे ज़्यादा गोबर पे बैठ के खुश होंगे वो, है ना। बिल्कुल सही बात इसी है। प्रकार का हमने हमारे घर में हम घर के मुख्य द्वार पर अन्य अन्य चीज़ें लटकाते रहते हैं, आजकल देखते हैं हम फेंसुई और इन सब का। लेकिन हम जानते हैं कि गोबर का इतना बड़ा महत्व है कि ये अगर हमारे घर के द्वार पर लगा हुआ है तो हमारी सारी नेगेटिविटी ऊर्जा जो है वो हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। हाँ। तो ये हमारा गोबर का सूर्य भगवान बनाए हुए हमने। उसी प्रकार हमारा गोबर का ही एक्यूप्रेशर का पटा है। तो ये हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर का लाभ होता है और गोबर का जब हमारे शरीर को टच करता है तो हमारी जो है डिटॉक्स करता है। तो ये पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है गोबर के साथ मिल करके। और शारीरिक मतलब डायबिटीज़ वालों को, ब्लड प्रेशर, इस सब को कंट्रोल करता है गोबर का बना। एक्चुअली गोइंग बैक टू योर कल्चर, यहाँ पे इस एग्जीबिशन में आके मुझे ये लगता है कि कितना कुछ हमारी ही संस्कृति से निकला हुआ है। दीपा जी, मोनिका जी, और हुआ है, लेकिन अब हम भूल गए हैं। जब भी हम आगे एजुकेशन ले रहे, पिछली संस्कृति को, पिछले उसको हम भूल रहे हैं। तो ये सब चीजें इनको थोड़ा मॉडर्नाइज करके, क्योंकि हम पक्के घर हैं, मार्बल है, पी सकते हैं, तो हम इन सब चीजों को। इसमें अभी हम बहुत सारी देव प्रतिमाएं बनाते हैं दीदी, जैसे कि ये देव आप देख रहे होंगे राम दरबार
कृष्ण, राधा कृष्ण। अब देव प्रतिमाएं ज़्यादातर क्या हो गया, आर्टिस्ट वगैरह का लोग लाते हैं, सब प्लास्टिक का है, उसका कोई महत्व नहीं है हमारे घरों में लगाने का। हाँ। न पूजा भी हम करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है, केवल वो शो पीस के रूप में हो जाता है। ये देव प्रतिमाएं गोबर की बनी हुई है और सभी प्रकार के भगवान बनाते हैं हम लगभग। बहुत सुंदर। ये हमने इस बार दीपावली की किट का प्रयोग किया था। तो ये कारपोरेट सेक्टर में आजकल गिफ्ट देने से भी लोग कतराने लगे हैं, क्योंकि कोई मिठाई खाता नहीं है, ड्राई फ्रूट सबके बंद कर दिए डॉक्टरों ने। तो ये एक ऐसा गिफ्ट है कि उनकी सात्विक दीपावली कैसे बन सकती है। हाँ। तो हमको देव प्रतिमा में सारे दीपक वगैरह शुभ लाभ घर में लगाने के, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, ये सब हम सात्विक पूरा गौमय दीपावली के नाम से ऐसा अभियान चलाया हुआ है। के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय आलोक जी, वो सालों से हमारी ये किट मंगवा रहे हैं, जो अपने घर पे दीपावली के उत्सव पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बात। भी हमने भी के लिए सारा और ये भाभी खुद ही मांडला आर्ट से इसको सजाती हैं। तो मतलब जितना मांडना है वो यही अगर किसी को कोई गिफ्ट भी देना है तो वो भी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हाँ। उसके काम का के जीवन में सकारात्मक। अभी ये सब जो है हमारे इसमें देव मतलब आपका विवाह उपलक्ष्य में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में ऐसे गिफ्ट के रूप में देने लगे हैं लोग। और अच्छा रहेगा कि हम ऐसी चीज़ दें जो उपयोगी भी हो। अगर इसमें कोई टूट फूट भी होती है तो बाद में एक खाद के रूप में काम आ जाती है वहीं पर। बहुत सुंदर। तो हमारा ये सभी प्रकार का कचरा खत्म हो गया। तो रिसाइकल भी हो गया। रिसाइकल भी हो गया। मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल, और ये सब करने से गौ माता बचेगी। अच्छा, इन्होंने एक बहुत ही मतलब वाजिब सवाल उठाया और ये सवाल मेरे मन में भी था, जो मैं दीपा जी से भी जानना चाहूँगी उसका जवाब। कि होता ये है कि हम गाय की बात करें तो एग्रीगेरियन सोसाइटी रही है हमारी, खेती हमारे देश में, हमारे कल्चर में शुरू से होती रही, डेयरी फार्मिंग बहुत बड़ा है, गाय का दूध, गाय का घी, पनीर। लेकिन जब गाय दूध नहीं देती है, अनप्रोडक्टिव हो जाती है, सो टू से, मैं नहीं मानती, बट एक आम किसान के लिए, तो उनके लिए फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, तो इन गाय का वो क्या करे, कहाँ रखें? अक्सर उनको छोड़ देते हैं और इन गाय को कुछ मिलता नहीं, अबैंडन हो जाती हैं गाँव जो गायें होती हैं। और एक आंकड़ा ये भी बताता है ऑन द इंटरनेट कि करीब 5 मिलियन से भी ज़्यादा गायें हैं हमारे देश में जो अबैंडन्ड हैं, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव थी, दूध नहीं दे रही थी, या एक उम्र हो गई तो उसके बाद से वो सड़कों पर छोड़ दी गई हैं, क्योंकि किसान भी अब उनका भरण पोषण नहीं कर पा रहा। ये सब ये जो हम एग्जीबिशन यहाँ पे जो करा है गौ प्रोडक्ट्स लगाए, वही हम बताना चाहते हैं कि जब वो दूध नहीं दे रही है तब भी आप उनके गौमूत्र से और ये काऊ डंग से आप कितनी चीजें बना सकते हैं और उससे कितना आप लाभ ले सकते हैं। और अब जब किसानों को भी मालूम होगा, या जो गौशाला वाले कि हम उनसे ये चीजें, जैसे मैंने आपको पहले मशीनें दिखाई, आप उनसे वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उनको सेल करेंगे, उन्हें मार्केट मिलेगी, तो वो आप उसको नहीं छोड़ेंगे, उसकी सेवा करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जब तक वो दूध दे रही है, तो उन्हें पता है कि हमारा मेरे घर में भी हम यूज करेंगे और उसे बेचेंगे तो हमारी इकोनॉमी, हमारा घर की अर्थव्यवस्था चलेगी। तो जब उनको ये सब चीजें मिलेंगी, इन चीजों को सीखेंगे, तो उससे भी उनकी घर का भी भरण पोषण सब चीजें ठीक चलेंगी और वो गाय को भी नहीं छोड़ेंगे सिर्फ। जैसे किसान अभी यहाँ गाय पे रखी हुई है, लेकिन 2 टाइम दूध दोहने के टाइम, सुबह में भी और शाम को भी, वो कहीं से भी अपनी गाय को ढूंढ करके और घर पे लेकर के आता है। ये इसलिए कि उसको मालूम है इस समय मुझे इससे लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हम गोबर गोमूत्र का उपयोग उसका पूरा करता है किसान, जैसे अभी हम 300 रुपये किलो के लगभग गोबर के आर्टिकल बना करके बेचते हैं, हमारा जो रेट तय करने का तरीका ये होता है। आज अगर उसका गोबर गोमूत्र जो है वो गाय पूरे 12 महीना, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु के आखिरी दिन तक भी गोबर गोमूत्र पूरे समय देती है, और दिन में 4 से 6 बार देती है। तो बताइए फिर अगर वो 6 बार उसकी जो 300 रुपये किलो वाली मूल्य की वस्तु जो दे रही है, उस गाय को वो घर से बाहर जाने नहीं देगा। बस हम इसको, बस इस पूरी तंत्र को जो है, और दीदी लोग जो मिल करके ये सब करने का प्रयास कर रहे हैं, ये यही तंत्र है। हम लोग बनाएंगे, शहर के लोग उसको उपयोग करेंगे, या गौशालाएं बनाएगी, या जो लोग हम गौशाला के लिए नहीं हो, उनको दोनों चीज़ का फ़ायदा है कि हम गौशाला के लिए भी कुछ दे रहे हैं और इन सारी चीज़ों का, सात्विक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत ही सराहनीय काम है। जितने भी लोग यहाँ पे पंचगव्य से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, शहर के लोग जाहिर तौर पे काफ़ी अलग हो चुके हैं अपनी संस्कृति से, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा मौका है एक बार फिर टू मूव टूवर्ड्स हेल्दी लिविंग। पाल नहीं सकते, ये तो संभव नहीं है घर घर। जी, ये भी खतिका का सब
तो ये भी गौ सेवा है। गौ सेवा भी है और उनको इससे बेनिफिट भी भी है। आपको हेल्थ के लिए इतनी अच्छी है ये चीजें, और आपकी मतलब जो पुरानी हमारी संस्कृति की वो भी थोड़ा हमारे बच्चों को भी समझ में आएगी। तो वो सब चीजें भी है ना बेनिफिट। जो दूध नहीं देती उसी का गौशाला से गोबर खरीदते हैं अपने पास। 170 गोवंश है जो पूरी तरह से दूध नहीं देता है। गाय वही जो आप कह रही हैं अबेंडेड या ऐसी जो है बुरी गाय है वही गाय वारंटी से जाती है। तो दरभंगा से अमतीश्री दीदी हमारे साथ हैं जिनका यहाँ पे ये स्टॉल लगा है गाय के गोबर और बाकी जो हम पंचद्रव्य की बात करते हैं उससे कई प्रोडक्ट्स तो यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन एक और ख़ास चीज़ है और इनका दावा है कि वो हमें कहीं और नहीं मिलने वाली। आप ही बताइए। तो खास चीज़ ऐसा है, प्रोडक्ट्स तो आप देखे ही होंगे। हम जिस गाय को अपना सब कुछ, अर्थ का साधन, धर्म अर्थ का मोक्ष का मानते हैं, तो उन गाय के विषय में भी हमें उनके साज सज्जा के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में सोचना चाहिए। तो हम उनके साज सज्जा को लेके आए हैं। ये मिथिला का, हमारे मिथिला का सबसे फेमस पेंटिंग है मिथिला पेंटिंग। तो ये उनको उनकी पीठ पे लगाते हैं और ये घुंघरू है जो पैर में, इसका 2-2 पैर करके आता है, तो पैर में लगाते हैं। और ये गल कंबल है प्यारा सा। तो ये सबसे खास बात है कि जो हमारी वहाँ की माताएं हैं, महिलाएं, वो हाथों से बनाती हैं। बहुत मेहनत लगता है ये इसको बनाने में। तो हमने कहा कि मिथिला पेंटिंग और प्लस गौ का एक साज सज्जा का एक वस्तु उपलब्ध हो जाए, इसलिए हमने ये ला। अच्छा दीदी, इसके अलावा और क्या खास है आपके यहाँ पे? इसके अलावा है ये गोबर का चप्पल है, और ये वैसे आपको और भी मिल जाएंगे, लेकिन सबसे खास बात है, लोग पूछते हैं कि क्या ये भीग तो नहीं जाएगा, पानी में तो नहीं जाएगा। मेरा ये प्रश्न है उनसे, आपको पानी में ले जाने की आवश्यकता क्या है? आप रूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। इसका आप लाभ पूछिए। आपका जो बीपी है, डायबिटीज है, सब आप, चूँकि गौशाला में जो भी लोग रहते हैं ना, आप देखोगे कि वो बहुत कम बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पैरों में गोबर, गोमूत्र ये सब लगता रहता है। हम इसको ऐसी मानते हैं, लेकिन साइंटिफिक अब रिसर्च है इसका। वो गाय के सानिध्य जी हैं, तो हाँ, तो गोबर गोमूत्र के सानिध्य में है, इसलिए। जैसे खड़ाऊ यूज करते हैं घरों में। हाँ जी, हाँ जी, जी 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 जी, बस बस। जिनके यहाँ चप्पल अलाउड नहीं, तो वो लोग आपने देखा है खड़ाऊ हाँ, करते। हाँ। आप सबसे बड़ी बात, हमारे पॉकेट में जो मोबाइल है वो बहुत ज्यादा रेडिएशन देता है। तो जब आप इसको पहनते हैं ना, तो रेडिएशन कंट्रोल करता है। ऐसे ही मोबाइल स्टैंड है जो हमारे रेडिएशन से बचाव करता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि गोबर का चप्पल हम सबको पहनना चाहिए, जिससे कि हमारा बीपी भी नॉर्मल रहे, शुगर भी नॉर्मल रहे, और हम एक स्वस्थ जीवन जी सके और गाय को भी प्रमोट कर सके। थैंक यू। तो दीपा जी, अब आप हमें कहाँ लेकर आए हैं? हाँ, ये हफीज जी हैं, आपको इसके बारे में बताएंगे। ये काऊ डंग से ये जो हम हिट यूज करते हैं, उसकी जगह स्प्रे है, जिससे वो हिट की जो हमें स्मेल और ये लगती है जब घर में स्प्रे करने के बाद, मतलब थोड़ी देर हमें लगता है कि रूम छोड़ना पड़ेगा, वो नहीं होता है स्प्रे से। मॉस्किटो रिपेलेंट है इन्होंने बनाया। अब वो भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है कईयों को, ये इससे बेनिफिट है। बाकी डिटेल में ये आपको मैं बता देता हूँ। जी बताइए हरप्रीत जी। ये ना हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये एसेंशियल ऑयल, और इसमें गौमूत्र का अर्क मिलाया गया है। अच्छा। जो काम आता है मक्खी, मच्छर, कॉकरोचेस और इंसेक्ट्स को दूर करने के तो लिए। जो हमारे पास आमतौर पे किसी किराने की दुकान पे अवेलेबल केमिकल स्प्रेज होते हैं, मस्कीटो रेपेलेंट्स होते हैं जी, उनमें और इनमें फर्क क्या? फर्क क्या है? आपको अलग से लेना, पहली बात तो उसमें केमिकल है, केरोसिन बेस्ड है। 96% इटसेल्फ लिखा हुआ है उसके ऊपर कि वो केरोसिन यूज कर रहे हैं। हम केरोसिन नहीं यूज कर रहे, हम एसेंशियल ऑयल्स का यूज कर रहे हैं। साथ में गौमूत्र में से अनोमिया को निकाल के उसको यूज कर रहे हैं, ओके, बेटर परफॉर्मेंस के लिए। ओके, जिससे हमारे लिए बेहतर कैसे होता है? ये हर्बल है। कोई भी आप किसी भी रूम में बैठे हैं तो किसी तरह के अगर आप उसको फ्रेगनेंस लेते हैं, जब इनहेल करते हैं, तो जाने अनजाने लंग्स को तो जाएगा ही जाएगा वो। तो ये लंग्स तक जाके भी हमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, इसका बेनिफिट ये है। एक सेकंड प्रोडक्ट आ गया हमारा। ऑल ओवर इंडिया में अभी तक ऐसी कॉइल कोई नहीं बना पाया। ये गोबर, गौमूत्र और कुछ और इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनाई गई है। अस्थमा पेशेंट भी अगर कोई यूज करता है तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा। इस चीज में जो धुआं निकलेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। बहुत अच्छी फ्रेगनेंस भी आएगी उसके साथ साथ। ये थर्ड है। ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मार्केट में ना चलन में है। कॉइल थोड़ी सी वीक हो गई है। ये अगरबत्ती है, ये भी मच्छर को भगाने के लिए ये गोबर गौमूत्र का इस्तेमाल किया गया इसके अंदर। एंड ऑयल डिपिंग्स जो आज की डेट में नहीं यूज कर रहे लोग, वो सारा केमिकल बेस्ड है सारा। ये केमिकल नहीं है इसमें। आप आराम से बैठिए, ना आपको आंखों में चुभन होगी, ना कोई प्रॉब्लम होगी इस अगरबत्ती से। और ये किस पे लगाई गई है? ये बैम्बू स्टिक है।
हमारे पास इतनी डिमांड है, पहले एक चाइना से स्टिक आती थी, हम उसको यूज़ कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी डिमांड है इसकी कि वो स्टिक्स हमें कोई पूरी नहीं कर पाता, तो हमें जाने मजबूरी में हमें बैम्बू स्टिक लगानी पड़ती है। थर्ड हमारा आ गया वेपोराइजर। लोग जानते हैं ऑल आउट गुड नाइट, लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, उनकी खुद बॉटल उठाएंगे, लिखा हुआ है 93.96% केरोसिन इसके अंदर लिखा हुआ। हमने इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स यूज़ किए हैं, सिट्रोनेला, सिडनेप, ये सारे ऑयल्स को गौमूत्र के अनोमिया को यूज़ करके इसको बनाया गया, कपूर, लौंग कपूर के मिक्सचर्स का। गौमूत्र के अमोनिया के क्या प्रॉपर्टीज हैं जो आपने अभी, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स में बताया कि वो यूज़ किया? गौमूत्र के अमोनिया जो है इंसेक्ट्स को दूर करता है, काम में आता है, वो भी काम में आता है, उसको भी इसलिए यूज़ किया जाता है। एक नया लॉन्च किया हमने, बिल्कुल अभी रिसेंट लॉन्च किया है, रूम फ्रेशनर है, ये एयर फ्रेशनर है, ये मोगरा है, ये गूगल है, पाइनएप्पल, एप्पल, रोज़ और चंदन। मशीन में लगाइए और लगभग 220 स्क्वायर फुट के आसपास, मेरे तो पूरे घर में ही फ्रेगनेंस हो जाती है। आप लगाइए, मेरे अप्रॉक्सीमेटली 1200-1300 स्क्वायर फुट का मेरा घर है, तो उसमें पूरे में ही फ्रेगनेंस हो जाती है। फ़ैन चलते हैं, ऑटोमेटिकली सारी आ जाती है। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है इस टाइम पे रिसेंटली। तो हमारा उद्देश्य यही है कि नेचुरल की तरफ जाएं, जो गाय से यूज़ कर पाएँ हम उसको यूज़ कर पाएँ। मैं वहाँ पे टर्मरिक पाउडर भी देख पा रही हूँ, क्या खासियत है इसकी? ये भैया बताएंगे इसके बारे में। गाय के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बने हुए कौन से यहाँ पे उत्पाद हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम आम जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, हमारे एक सिस्टम है शाश्वत चिकित्सा, जिसमें डॉक्टर जब हार जाता है, वो इलाज नहीं कर पाता, तो लोग हमारे पास आते हैं, जिसमें सर्वाइकल साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, गठिया, बायवात, जोड़ों का दर्द, माइग्रेन, लीवर, किडनी, जो भी हम बीमारियों का इलाज करते हैं उसमें हम इन उत्पादों का उपयोग करते हैं। सबसे अच्छा उत्पाद हमारा है संजीवनी रस। ये हमने कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म में ताज़ा गौमूत्र दिया है, अर्क का कोई फ़ायदा नहीं रहा, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता, तो ये ताज़ा गौमूत्र है जिसको हमने प्राकृतिक चीज़ों से प्रिजर्व किया है। इसको पीने के बाद कोई बता नहीं सकता कि उन्होंने गौमूत्र पिया है, और वो दोबारा डिमांड करेगा, क्योंकि ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, शरीर में छुपी हुई बीमारियों को निकालता है। हमें नहीं पता हमारे शरीर में कौन सी बीमारी पल रही है, तो बीमार होने से पहले अगर इसे पी लें तो हम बीमारी ना पड़े। और घर के अंदर आप जो बाहर से अलग अलग ड्रिंक ला रहे हो, उससे ज़्यादा अच्छा ड्रिंक ये है, सुबह खाली पेट पी सकते हैं। ये हमने 10 से 1 महीने के बीच में फैट कम किया है लोगों का, 1 किलो से 4 किलो। जो बिस्लर फैट होता है वो मेन समस्या होती है, हमारे उठने बैठने में समस्या हो जाती है। बॉडी मास एक अलग चीज़ होता है, बिस्लर फैट अलग होता है। जब बॉडी में बिस्लर फैट होता है तो शरीर की समस्याएं बढ़ती हैं, शरीर में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, उसको दूर करता है। डायबिटीज़ है, हमने डायबिटीज़ बोलने में जड़ से ख़त्म करने वाली बात कहना थोड़ा अलग लगता है, लेकिन ये डायबिटीज़ है जिसको आपको कंट्रोल कर देता है, और आप जब तक अपने भोजन पानी को ठीक रखें, डायबिटीज़ आपका ठीक रहेगा। तो लेकिन अगर, हाँ जी माफ़ करिएगा, लेकिन एज अ डिस्क्लेमर मैं अपने प्रोग्राम में आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिए किसी भी एक समस्या के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम के लिए कोई दवाई चल रही हो एलोपैथिक, तो क्या वो अपने एलोपैथिक इलाज के साथ साथ इनको धारण कर सकता है? ये एक धारणा हमारे दिमाग में गलत बन गई है कि एलोपैथी के साथ हम क्या आयुर्वेदिक ले सकते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं वो भी आयुर्वेदिक है, हम जो सब्जियां खा रहे हैं वो भी आयुर्वेदिक है, हम जो नींबू खा रहे हैं, हम जो प्याज खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, उन्हीं के रसों से, उन्हीं के उनको सुखा के बनाया गया है। तो इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं, लेकिन मन के डाउट को दूर करने के लिए 2 घंटे का डिफरेंस रखिए, आपके मन में डाउट नहीं आएगा। वरना ऐसा है, खाना खाने के बाद ही दवाई खाई जाती है, तो ये भोजन है और वो दवाइयाँ समझो उसको। असली सप्लीमेंट, असली दवाइयाँ यही हैं। अब हमारे नो साइड इफेक्ट है, कोई मतलब नहीं बनता। जब आपने सब्जी, रोटी, दाल, सब्जी खाई है तो ये वही उन्हीं से बनता है, ये पेड़ पौधे पत्तियों से तो हमने लिया है। हाँ, तो आप कहना चाह रहे हैं जब सब्जी रोटी खा के साइड इफेक्ट नहीं है तो ये भी वही ऑब्वियस है। है। हाँ। अब जैसे हमारा एक चर्म सुधा है, चर्म रोग का, आज की डेट में थोड़े से जो इनकी उम्र बढ़ जाती है तो उनको सिंगल नाम की बीमारी या चर्म रोग होता है, क्योंकि साफ सफाई मांगता है, शरीर इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो ये गौमूत्र से बना हुआ स्प्रे है, इसको लगाने के बाद आपके घर में दाद, खाज, खुजली, रोड पे आप गिर गए तो चोट लग गया तो टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा आपको। कोई चोट लग गया, घाव हो गया है, कट गया है, तो उसके लिए बहुत अच्छा, फंगस वायरस आपके घर में नहीं रहेगा। एक हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हर्बल पे, चाय के इक्विवेलेंट है ये। चाय से आपको बीमारियां आ रही है, 25 जड़ी बूटियों से बना है, हर जड़ी बूटी किसी न किसी काम में आती है। तो शरीर का लेथार्जिकपन, भूख ना लगना, शरीर में कमजोरी रहना, ठंड लगना ज़्यादा, नींद ज़्यादा आना, एनर्जेटिक लो फील करना, ये सारी चीज़ों पे काम करता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, बुढ़ापे को रोकता है। तो इस तरह का ड्रिंक है, और चाय जैसी ही खुशबू, चाय जैसा ही स्वाद देगा आपको नहीं लगेगा कुछ और पी रहे हैं, और इसका टेस्ट आपको उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये आपने 7 दिन अगर पी लिया तो फिर आप दूसरी चाय नहीं पी सकते, क्योंकि उसमें टेनिन की बदबू, टायर की बदबू, ब्लड की बदबू आती है, जो हम
भूल चुके हैं सूंघना। ऐसे ही हमारा एक दंत शांति बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। दांत अगर डॉक्टर से नहीं छिड़वाए और समस्या है तो हमारे पास ले आइए, हम दांत ठीक कर देंगे आपका। ये टूथपेस्ट का भी काम उसी तरह से काम करता है। 10 दिन लगातार लगाइए, कोई समस्या है तो उसके बाद हफ्ते में 1 बार या 2 बार आपके दांत को जीवन भर ऐसे ही रखेगा जैसा आपका दांत है। लेडीज प्रॉब्लम में महिलाओं को समस्या होती है, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो बताएंगे कि लेडीज प्रॉब्लम है। 1 सीसी आप दे दीजिए, उसके बाद वो 2 या 3 सीसी अपने आप मांगेंगी और अपने आप बता देंगे। 13 साल की लड़की जिसका पीरियड बंद हुआ 19 साल तक में हमें आके मिली और आज वो ठीक चल रही है। तो ऐसी समस्याएं हमने, प्राकृतिक चीजें हैं सब। ये भी गौमूत्र से बना? इनमें गौमूत्र नहीं है, कुछ प्रोडक्टों में गौमूत्र बताना पड़ता है क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं तो उनको पहले से बताना पड़ता है। गौमूत्र अगर आपने इसको पी लिया एक बार, अभी हम बना के थोड़ी देर में रखेंगे, तो आप अपने आप इसकी शीशियाँ लेके जाओगे। एक बार जिसने पी लिया वो कंटिन्यू इसको पीता है। इसमें पान का टेस्ट है, इसमें पाइनएप्पल का है, इसमें लीची का है, तो ये टेस्ट उसको देता है। और जिसने कभी नहीं पिया तो बोल ही नहीं सकता कि गौमूत्र। बहुत से फ्लेवर हैं इसमें। अगर आप राजीव दीक्षित जी को जानते हैं, समझते हैं, सुना है अगर आपने, तो ये उनके खेत पे हो रही हल्दी है। इस हल्दी के पैकेट को ऐसे ही अगर हमने 1 साल 1.5 साल की रख दिया तो सारी गीली हो जाएगी। इसमें इतना तेल है। तो ये आपके कैंसर से लड़ने के लिए रेगुलर खाएं तो आपके शरीर में समस्या, वही शरीर को जवान रखना, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की प्रोटीन करना, जो कर्क्यूमिन की वो है। रोज रात को दूध में 1 चुटकी पीना चाहिए। जिसको गर्मी से समस्या ना हो, हड्डियों में दर्द रहता हो, इस तरह के लोग, अर्थराइटिस से भी बचाता है। ऐसे हमारे 45-50 उत्पादन सब तो नहीं ला पाए हैं। हमारी गौशाला प्रयास ये कर रही है कि वो चंदा लेने ना निकले, वो अपने आप को स्वावलंबी करे। कुछ इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो हम अपने कार के डैशबोर्ड में बनाने के लिए बनाया हमने। देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, थोड़ा सा कलर नहीं किया, जल्दबाजी में लेके आए। कार के डैशबोर्ड पे रखेंगे, कार के अंदर की सारी बदबू खींच लेगा, पॉजिटिव एनर्जी देगा, आपके कार के अंदर के वातावरण को शुद्ध करेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। डैशबोर्ड पे हम अक्सर भगवान के स्टैचू छोटे या वो प्लास्टिक के होते हैं या किसी और चीज के होते हैं, लेकिन गोबर के रखने से अंदर के डिओडर को खत्म करता है। ये सारी बदबू खींच लेगा। हमारे एक मित्र थे, उनके घर में आग लग गई तो हमने उनको कुछ गोबर के कंडे दे दिए। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी और सराहनीय लगी कि चाहे विपत्ति का समय हो या आर्थिक तंगी हो किसी गौशाला में, लेकिन वो अपने आप को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को बनाकर और बेच के। हम सिखाते भी हैं। चंदा लेने की जरूरत नहीं है, उनको अपने प्रोडक्ट्स बना के आपके घर में अगर 2 गाय भी है तो 8 से 10 हजार रुपये महीना कमा सकते हैं आप। कितनी बड़ी बात। वो क्योंकि आपके आसपास में लोकल मार्केट में आपको धूप की जरूरत होगी, मार्केट को गाय के गोबर के कंडे की जरूरत होगी, उनको माला की जरूरत होगी। हमारी एक माला है, छोटी सी दिखा देंगे। ये हम अपने हाथ से बनाते हैं, जिसको हाथ में रखने मात्र से आपकी 200% शक्ति बढ़ जाती है। हम अभी चेक करके दिखा सकते हैं। ये 1-2 लाए थे तो सैंपल में ही लेके चले गए लोग। बहुत अच्छी चीज है हमारे पास। थैंक यू। अभी मोनिका जी आप हमें कहाँ लेकर आए हैं? देखिए, मैं आपको लेकर आई हूँ देवात्री के पेंट के स्टॉल पे, जहाँ पे गाय के गोबर से हम पेंट बनाते हैं। अच्छा। और देवात्री इसके साथ साथ गाय के गोबर के प्रोडक्ट्स पे काम करता है। इवन देन हम पेंट की दुनिया में भी जो हम उतर चुके हैं कंपटीशन में, तो आज पेंट भी हमारा कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत अच्छे लेवल पे सरवाइव कर रहा है। बल्कि एक बड़े बड़े जो ब्रांड्स के नाम लिए जाए, हम उनको भी बीट कर रहे हैं, उनके कलर्स को लेकर, उनकी इमल्शन को लेकर, उनकी चमक को लेकर। और कितनी ज्यादा वो देर रुकते हैं पेंट, उसके ऊपर भी लेकर, मॉइस्चर को भी लेकर। तो आप किस किस प्रश्न को पूछने वाली है वो तैयारी आपको करती पड़ेगी। चलिए, मैं जोड़ती हूँ देवात्री की टीम के साथ। आप सबको नमस्कार। और अपना अपना परिचय मैं आप सबसे खुद बोलूंगी देने के लिए। आप पर आते हैं। मेरा नाम सदानंद मंडल, मैं देवात्री से जुड़ा हुआ हूँ। और देवात्री बेसिक आप एक गाय का गोबर पे हम लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली हम एक पेंट भी बनाते हैं। अब पेंट बनाने के बाद जो उसको सैलरी बचता है, हम उनसे गौ संपत्ति के प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे धूप कोन हो गया, समरानी कप हो गया, धूप स्टिक हो गया, फ्लावर पॉट हो गया। तो ये चीज़ बेसिकली हम सारी चीज़ हैंडीकैप क्रय बनाते हैं घर के लिए। तो क्या है, एक स्टेबल करने के लिए गाय आज रोड पे खड़ा है, रोड पे पॉलीथीन खा रहा है, आज कैंसर बढ़ी है। हम लोग को क्यों कैंसर बढ़ रही है इतना दूध? क्योंकि वो गाय पॉलीथीन खा खाते हैं, उनके दूध हम लोग पी रहे हैं। तो ये हमारे घर में बीमारी, एक कूड़े बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसको हम कूड़े को बेसिक जीरो वेस्ट करने के लिए, आज प्रदूषण कम करने के लिए, तो हम लोग को बेसिकली है कि हम लोग NGO से जुड़ के, स्कूल है जहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन लोग को लेके हम ये प्रोडक्शन करते हैं। और पेंट भी है। पेंट हमारा बेसिकली सबसे बड़ा यूनिक है कि आप इको फ्रेंडली पेंट है, आप घर में रह के पेंट करवा सकते हैं, आपको कोई केमिकल नहीं। आज एशियन बर्जर कराए तो आप घर में 4 दिन नहीं रह सकते।
अच्छा, पेंट की बात अभी मोनिका जी ने भी की और आपने भी कि इस पेंट में गोबर मिला हुआ है, बिल्कुल। गाय का एक द्रव्य मिला हुआ है। तो मैं आपसे ये सबसे पहले तो जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों के मन में भी सवाल होगा कि किसी भी फलानी कंपनी के जो हम आमतौर पे पेंट लगाते हैं मार्केट में उपलब्ध हैं, उस पेंट और ये गोबर से बने पेंट में फर्क क्या है? फर्क मैम ये है, आज आप गर्मी में देख लीजिए, गर्मी में आपको 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर नीचा रहेगा गोबर से, ठंडक रहेगी। पहले के लोग हमारे घर में गोबर से लिपाई होती थी, पुताई करते थे। आज क्या है, गोबर से नहीं हो रहा है। आज हम लोग जितने क्रिएटिविटी आगा देश आगे बढ़ रहा है, हम लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। तो बेसिकली एक तो इंसुलेशन का काम करेगा, इसके अलावा इनके अलावा जैसे आपको मक्खी नहीं रहेगा, घर में मक्खी नहीं रहेगा, मकड़ी की जाली नहीं लगता है। अच्छा, तो एक वे भी होती है। आप घर में पेंटर का आज देखिए कैंसर, टीबी ज्यादा होती है, आंख में जलन होती है। आज जो पेंटर काम कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा है, क्योंकि अच्छा आप कहना चाह रहे हैं उसके अंदर जो केमिकल है जो उसको आंख में लगते हैं, उन लोग को गले में जाता है पेंट से, उससे भी फर्क उसको हानिकारक है। आज बीमारी बढ़ रहा है। तो हमारा लोग को इस बेसिक पे है कि हम ये गोबर के क्यों नहीं यूज करें। गौ माता रोड पे से घर में आए तो आज हर आदमी को एक स्वच्छता करना चाह रहे हैं कि आज गाय माता को हमने बाहर छोड़े हैं, उनको अंदर लाए। पहले गौ माता बैल का खेत में काम होते थे, आज गाँव सारे रोड पर घूम रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग को यही लक्ष्य है, इस गोबर पे ही काम करें, गाय को अपने आप रोड पे से घर में आ जाएंगे। इस बारे में हमने अभी चर्चा की थी मोनिका जी और दीपिका जी से थोड़ी देर पहले कि कैसे जब गाय दूध नहीं दे रही होती है और गौशाला में धन की कमी होती है या एक आम किसान के पास पैसे नहीं है कि अब वो आगे गाय को पाल सके, तो उसको खुला छोड़ दिया जाता है, बेसिकली अबैंडन कर दिया जाता है। लेकिन आपका ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे हम अपनी गाय को बचा सकते हैं बिल्कुल, किसी भी समय पे, कोई भी उम्र हो, कोई भी एज हो। मैम देखिए, गाय आपको कतन गाय आपके लिए भार नहीं, आभार है। बेसिकली आप कोई भी गाय है, आज दूध नहीं दे रहे तो गोबर पे ही काम कर सकते हैं ना। तो बेसिकली हमारा मन है कि आज हम लोग गाय के गोबर क्यों नहीं यूज करते हैं, आज गोबर के काम कर ले तो बेसिकली हमारे गाय माता बाहर ही नहीं रहे अभी। थैंक यू। तो मोनिका जी हमें लेकर आई हैं एलन स्कॉट के स्टॉल पर। अभी तक मोनिका जी बता रही हैं कि गोबर की बात की है, हमने गौमूत्र की भी की है जब हमने मेडिसिनल यूज की बात की वहाँ पर, लेकिन गौमूत्र से एयर प्यूरिफायर भी काम कर रहा है। पारस जी हमें और बताइए। हाँ जी, हमने एक एयर प्यूरिफिकेशन डिवाइस बनाया हुआ है जो आपके स्प्लिट एसी के इनलेट के ऊपर रख देना है, जहाँ से एसी हवा खींचता है। तो उसके ऊपर रखने से ये एयर प्यूरिफायर में कन्वर्ट हो जाता है आपका एसी। ये आपका एसी जो भी छोटे से छोटा डस्ट PM10, PM2.5 और जितने भी छोटे से छोटे पार्टिकल्स है 0.3 माइक्रोन तक के, वो सारे इस पे कैप्चर हो जाता है। इसके ऊपर हम लोग ने गौमूत्र से कोट किया हुआ है। तो ये हमारा जो फिल्टर है वो एंटीबैक्टीरियल फिल्टर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, जो भी हमारे पैक्ड रूम के अंदर जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, इन्फेक्शंस, ये सारे इसके अंदर कैद हो जाते हैं। बेसिकली एयर कंडीशनर तो जब काम करता है वो कमरे की हवा को सर्कुलेट करके वापस फेंकता है। एयर कंडीशन सिर्फ हमें कूल हवा देता है, क्लीन एयर नहीं देता है कोई भी एयर कंडीशन। तो ये हमारा डिवाइस लगाने से ठंडी हवा के साथ क्लीन एयर भी आप ले सकते हैं। इसमें गौमूत्र ऑलरेडी इन्फ्यूज्ड है। ये गौमूत्र हमने ऑलरेडी एक कोट किया हुआ है, उसके साथ हम लोग एक गौमूत्र की बोतल देते हैं जो आपको बस एक बार इस पे ऐसे स्प्रे कर देना है और ये स्प्रे करने से ये पूरा कोट हो जाएगा। और कितने दिनों में इसको स्प्रे करना है? ये आपको से once in a 6 months, ये 6 महीने तक आपका चलेगा, बट once in a 6 months you can। यानी गर्मियों का एक सीजन तो निकल जाएगा। हाँ, एक सीजन निकल जाएगी आपकी, करेक्ट। तो हरिओम जी हमारे साथ हैं, कृष्णा बलराम प्राकृतिक कृषि उत्पाद। यहाँ पे हमें गाय के जो गौमूत्र है या गोबर है उससे जो उपजे उसको एज अ मैन्योर यूज किया जाता होगा खेती में, और उससे उपजे ये मिलेट्स हैं जो कि आजकल सुपर फूड के तौर पे हमारी देश की जनता जानती है, लेकिन सदियों से हमारे कल्चर में है। हरिओम जी, ओवर टू यू, हमें बताइए इन मिलेट्स के बारे में और क्या खास है इनमें। मिलेट्स के बारे में मैडम, खास इसमें फाइबर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे गेहूं और चावल में जो फाइबर है वो 1% और 0.5% है, लेकिन हमारे जो मिलेट्स हैं 5 प्रकार के, इनमें जो है ना ये फॉक्सटेल, लिटिल, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप और कोडो, इनमें फाइबर 10% से ऊपर होता है। और इनमें फार्मिंग करते समय इसमें पानी की मात्रा कम लगती है और इजीली ये ग्रो हो जाता है।
एक तरह से नेचुरल होता है। अगर हम देसी गाय को इससे जोड़ेंगे तो देसी गाय से जो मूत्र गोबर और उससे जो जीवामृत बनाया जाता है वही पर्याप्त है। हमें कोई अदर जो है ना फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारा जो कॉस्टिंग आता है फार्मिंग में वो बहुत जो है ना लो जाता है, और हमें भोजन में अगर पब्लिक को देंगे तो हमें कीमत इसकी मिल जाती है, तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, अगर इन उत्पादों के उपलब्धता की बात करें तो कहाँ पे उपलब्ध होंगे ये मैडम इंडिया के अंदर जो है ना 80% जो मिलेट्स है वो 8 प्रांतों में प्रोड्यूस होता है, और बाकी जो 80%, और बाकी जो रेस्ट ऑफ 20% है वो जो है ना दूसरे हिस्सों में पैदा होता है। तो उसमें जो 8 प्रांत हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, और मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और यूपी। इन प्रांतों में 80% जो है ना मिलेट्स प्रोड्यूस होता है। और अभी दूसरे प्रांतों में जो है ना, अभी मोदी जी ने इसका जो है ना बहुत ज़्यादा प्रचार किया है, तो उस वजह से इसमें दूसरे किसान भी दूसरे प्रांत के करने लगे हैं। थैंक यू हरिओम। और बताइए। तो ये गदा मेरे हाथ में सनातन की ये प्राचीन पहचान है। आप इस गदा को कई जगहों पर, मंदिरों में, हनुमान जी के हाथ में, अखाड़ों में कई जगह देख चुके होंगे। ध्यान फाउंडेशन का सनातन से क्या रिश्ता है और ध्यान फाउंडेशन का गौ माता से क्या रिश्ता है? पूनम जी और देवेश जी हमारे साथ हैं आज हमें इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए, और आपकी लाइफ को एनहांस करने के लिए कैसे ध्यान फाउंडेशन सर्व कर सकता है। ओवर टू यू। थैंक यू तेजस्वी जी हमारे यहाँ आने के लिए। ध्यान फाउंडेशन एक थॉट है, थॉट टू एड द क्रिएशन। तो जो भी इंसान क्रिएशन के लिए कुछ भी कर रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ ध्यान फाउंडेशन। दिस इज़ व्हाट आवर गुरु योगी अश्विनी जी हैज़ टॉट अस। सो उन्होंने हमें पूरा वैदिक लाइफस्टाइल और कैसे स्पिरिचुअल वेदास में कैसे वैदिक ऋषिज स्पिरिचुअलिज्म अटेन करते थे, मोक्ष एंड ऑल थ्रू the Vedic lifestyle. He is teaching us that. Okay. With the गदा सनातन क्रिया जो पतंजलि जी ने करी थी, उसको उन्होंने मॉडिफाई किया है फॉर द मॉडर्न ह्यूमंस, बिकॉज हम लोग के पास टाइम कम है, तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से मॉडिफाई किया। सनातन क्रिया और दिस वैदिक मार्शल आर्ट्स हमारे को सिखाते हैं, हमारे को यज्ञ करना सिखाते हैं, और ये सब निःशुल्क है। इसमें एक भी हम पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर हमने पैसे ले लिया तो हमने इसको बिजनेस बना लिया। तो एवरीथिंग वी टीच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और आइडिया इसका बेसिकली ये है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हैं तो आपको साथ में कर्म आपके होंगे, तभी आप ऊपर की तरफ इवोल्यूशन होगा। तो उसके लिए हम लोग गौ सेवा करते हैं। आपने ये बात बहुत सुंदर बोली पूनम जी, एंड आई कम्प्लीटली समवेयर रेजोनेट एंड अग्री। हम आध्यात्म की बात करते हैं बिकॉज दैट इज द फूड फॉर आवर सोल, लेकिन हम कर्म की दुनिया में आए हैं इस मानव शरीर में, तो कर्म से तो बंधे हैं। इस युग में यही एक रास्ता है कर्म का। तो ये कर्मों से हमारा आध्यात्मिक उत्थान कैसे हो जाए? आई बिलीव आप यही ध्यान फाउंडेशन कहना चाहता है। हाँ, यही हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है कि आप सिर्फ सोचें कि आज के युग में आप बैठ के तप करें या भजन कीर्तन करें, उससे कुछ नहीं मिलेगा। आज के युग में अगर आपको स्पिरिचुअल एवोल्यूशन करना है तो आपको कर्म का रास्ता साथ साथ अपनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा ये एक काउ का कॉज लिया है। इसके अलावा हम लोग डेली लंगर्स करते हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग विमेन एम्पावरमेंट करते, सब कुछ करते हैं। तो गौ माता कैसे ध्यान फाउंडेशन से जुड़ी हैं इन दी एसेंस, इस बारे में हमें जरूर बताएं। ये बहुत मतलब कि एक दिन शिवरात्रि का हमारे आश्रम में यज्ञ हो रहा था। राइट। तो रास्ते में किसी ने देखा कि एक गाय का बच्चा इंजर्ड था, तो उन्होंने आके गुरुजी को बताया कि गुरुजी रास्ते में मैंने देखा, और गाय के लिए तो बहुत मुश्किल है, कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिकॉज इट्स अ बिगर एनिमल। तो बस वैसे ही स्टार्ट हुआ। उसके बाद लेकिन जब हम घुसे तो हमें पता चला कि कैसे गौ तस्करी हो रही है, कैसे बॉर्डर से हर रोज़ लाखों में गायें जा रही हैं और किस कंडीशन में जा रही हैं। उनकी आँखों में मिर्ची डाल देते हैं, उनको हफ्ता 10 दिन तक खाना नहीं देते, उनके पाँव तोड़ के ट्रक्स में ठूस देते हैं, जैसे आलू और प्याज की तरह
कि उसमें, और उनको कैसे बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ ले जाया जाता है और इससे टेररिज्म वगैरह सब फंडिंग होता है। तो ये सब जब हमें पता चला तो हमने इस पे काम करना शुरू किया रिहैबिलिटेशन के। आज हमारे पास कम से कम 80,000 गौवंश हैं और हमारे पास 50 गौशाला है, सब बॉर्डर्स में है। और हम अब देखिए ये सीमा सुरक्षा बल के साथ हम लोग कर रहे हैं और उन्होंने खुद हमें ये लेटर दिया है कि जब से ध्यान फाउंडेशन हमारे साथ खड़ा हुआ है हमारे पे अटैक्स होने कम हो गए हैं और हमारे ये स्मगलिंग कम हो गई है। तो हम उस तरफ पे हम काम कर रहे हैं। और जो हमारी गौशाला है हर बॉर्डर पे, वहाँ पे हम फिर विमेन एम्पावरमेंट होती है, क्योंकि जितने ट्राइबल्स हैं वहाँ सब पे हम लाइक चाकुलिया एंड ऑल, वहाँ पे सारी विमेन को हम वो देते हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द काउस। और वहीं फिर हम उनको ये प्रोडक्ट्स बनाना सिखाते हैं ताकि हमारी गौशालाज अपने आप। So basically how the gauशालाs can be the economical breeding ground. क्योंकि जब हम कर्म की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो अर्थ की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पृथ्वी पर रहने के लिए आपको अर्थ चाहिए ताकि आपकी जीविका, लाइवलीहुड चल सके। हाँ जी, बिल्कुल। और आपकी गौशाला, मैं समझ पा रही हूँ, एक बड़ा माध्यम होगा कई लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, वो पीपल हु आर एट द पेरिफेरी और एट द आउटस्कर्ट्स, कि उनको कोई ऑक्यूपेशन मिले। एग्जैक्टली। और उससे क्या है कि वहाँ की सारी लैंड फर्टाइल हो गई, वहाँ पे सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, वहाँ पे सारी विमेन एम्पावर हो रही हैं। तो पूरी एक गाय से पूरी इकोनॉमी चेंज हो रही है वहाँ की। तो so this is how we are doing, and we are all volunteers. We are like lawyers, we are doctors, we are entrepreneurs. Yeah. So we all are associated with this. And Devish, why don't you tell about yourself? I'm a media consultant, and Devish. So I'm a consultant and I work in the space of climate change and sustainability. I have been associated with the Dhyan Foundation for more than 10 years. और अगर हम सिर्फ आध्यात्म की बात करें तो उसमें तो पूनम जी ने आपको बता दिया है, बट ये जो कॉज है गौ सेवा का, इन इंडिया देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु केयर फॉर डॉग्स एंड कैट्स एंड अदर स्मॉलर एनिमल्स, बट बिकॉज काउ इज सच अ बिग एनिमल एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर ओन्ड बाय डेयरीज, इस चीज़ की तरफ इतना ध्यान नहीं जाता। और जैसा कि पूनम जी ने बताया कि जब उनको लाइफ एंड हो जाती है, जब इनकी प्रोडक्टिविटी वेयर दे कैन नॉट एनी लॉन्गर गेट मिल्क, दे आर स्टफ्ड इनटू ट्रक्स लाइक वेजिटेबल्स एंड दे आर टेकन टुवर्ड्स स्लॉटर हाउसेस। Not only is it illegal, but it is highly cruel. I mean, if you ever get to see a video that we made, you will know what how it looks like. That's where we come in, where we want to rehabilitate these cows, and over the past 8 to 10 years doing this, we have ended up rehabilitating 80,000 cows. And most of them are non-productive. Like I think more than 90-95%, because we are not here for business. We are here to protect. तो जो किसान जिनके पास फिलहाल इतनी आर्थिक मैं कहूँगी कैपेसिटी, मॉनेटरी कैपेसिटी नहीं है, तो क्या वो भी अपनी गाय जो कि दूध नहीं दे रही आके दे सकते हैं आपको? हम लोग इनफैक्ट एक डेयरी में जाते हैं, वसंत कुंज और जो भी एरियाज में है, उनको अपने कार्ड दे के आते हैं कि अगर आपको, क्योंकि बछड़ा कोई नहीं रखना चाहता, राइट, तो हम उनको बोल के आते हैं कि आपको जो नहीं चाहिए आप हमें दे दीजिए। तो वी गेट रेगुलर कॉल्स नाउ। तो डेली मतलब, तो अगर कोई किसान है जो कि अपनी गाय को अक्सर वो अबैंडन कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, तो इससे बेहतर है कि वो ध्यान फाउंडेशन को भी सौंप सकते हैं जहाँ पे उनका ध्यान रखा जाए। बिल्कुल। और इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारी इनफैक्ट 24 आवर्स एम्बुलेंस सर्विसेज भी हैं all over India. We take the calls and all. So we are here to do service to cows and other animals. And इसमें कुछ भी monetary involvement नहीं है, और हम volunteers ही funds इकट्ठा करते हैं और हम volunteers ही अपनी services देते हैं. This is how we are running this. थैंक यू पूनम जी, थैंक यू देवेश जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और गौ सेवा के लिए ये एक और बड़ा कदम, और बहुत कुछ सीखने को मिला हम सबको एक्चुअली जो ध्यान फाउंडेशन में हो रहा है। एंड आई रियली होप वी ऑल कम टू इट, और थैंक यू सो मच, गौ सेवा का हम सब हिस्सा बन सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
तो छाया जी और रविंद्र जी हमारे साथ हैं ओम साई नेचुरल से, जो कि यहाँ पे शुद्ध देसी गाय का घी बनाते हैं और उसके साथ पंचगव्य से कई सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, दे आर ऑन द डिस्प्ले। छाया जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, गाय का घी क्यों? गाय का घी क्यों ऐसा है? घी देसी गौ माता एक ऐसा प्राणी नहीं बोल सकते। सूर्य की जो 1000 किरणें, उसमें गो किरण है, और वो गो किरण ग्रहण करने की ताकत सिर्फ हमारे गौ माता में, क्योंकि उसका जो वसिंड है, उसके वसिंड में सूर्य केतु नाड़ी है। वो जो 1000 गो किरणों से जो गो किरण है वो शरीर में ग्रहण कर लेती है सूर्य केतु नाड़ी द्वारा, और उससे जो हमें गोबर, गोमूत्र और दूध निकलता है वो हमारे शरीर के लिए अमृत है। इसलिए देसी गौ माता के दूध से जो घी बनता है वो हमारे शरीर के लिए पूरा अमृत जैसा है। तो छाया दीदी, आपने नई बात बताई, कईयों को नहीं पता होगा इस बारे में कि गाय माता में उस गौ किरण को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है जो सूर्य से निकलती है। सूर्य से जो निकलती है ना, अच्छा, उस जो हम्प होता है पीछे, हाँ। गाय का जो हम्प होता है वो उसको ग्रहण कर लेता है जब हम वो घी। इसका मतलब इससे हमें विटामिन डी भी मिलता होगा? हाँ, विटामिन नहीं, हमें सब कुछ शरीर पूरी बीमारियां ही ठीक कर देती है। देसी गौ माता का घी है, पूरा बीमारियां, हमने पीडीएफ भी बनाई है कि उसमें क्या क्या कंटेंट है, किस किस बीमारी। छाया दीदी, ये बात हम मानते हैं और सदियों से हमारी पद्धति, हमारी संस्कृति में है, गाय के जो पंचगव्य हैं उनसे कितना हमें लाभ है, गाय को हम माता के रूप में पूजते हैं। तो एक समस्या आज के जीवन में, आप महाराष्ट्र से हैं, हाँ। शहर शहर में शुद्ध देसी गाय का घी कई बार नहीं उपलब्ध है। लोगों के घर में अब गाय भी नहीं है। पहले अलग था, कल्चर होती थी, आस पड़ोस में ही एक गाय होती थी, घर घर में गाय, पीछे आंगन। पर अब लोग अपार्टमेंट्स में हैं, शहरों में हैं, मेट्रोज में हैं, वहाँ गाय के घी की समस्या, तो शुद्ध गाय के घी की समस्या तो रहेगी बराबर। तो उसको कैसे पूरा किया? उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत घर घर जाकर, जितनी भी प्राइमर है खेती करते, उनके घर घर जाकर हम एक बात बता रहे हैं कि आप ज्यादा मत गाय रखो, ठीक है, आपको धंधे के लिए जर्सी गाय रखते हैं, लेकिन एक गौ माता अपने साथ रखो, हमारे घर में रखो, कि हमें शुद्ध दूध मिले, देसी घी मिले, गोमूत्र भी मिले, क्योंकि गोमूत्र भी शरीर के लिए बहुत अच्छा है। पूरे हमारे शरीर की जो क्या बोलते हैं, रक्त शुद्धिकरण होती है, जो पूरा क्लियर करती है। आज सब्जियों में से, फलों में से जो पॉइजन हमारे शरीर में जा रहे हैं, तो हमारी गौ माता का जो गोमूत्र उसके अर्क बनाते, वो पूरा शरीर डिटॉक्स कर देती है, पूरा शरीर हमारा क्लियर हो जाता है। इसलिए हम सबको एक बात बता रहे हैं, गांव गांव जाकर हम बताते हैं कि आप ज्यादा नहीं, एक गौ माता हर घर में आएगी तो हजारों गौ माता तैयार होगी, और हमारा भारत देश असली कृषि प्रधान देश हो जाएगा। हम मराठी है ना, थोड़ी हिंदी बोलने की प्रयास करते नहीं। छाया दीदी, हमें आपकी बात समझ में आई, आपके इमोशंस, एहसास समझ में आए। तो मैं आपका और भाई साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें गाय के घी और कैसे जन जन तक ये देसी गाय का घी पहुँच सकता है, उसके लिए जो आप लोगों को पढ़ा रहे, समझा रहे, मुहिम चला रहे, उसके लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं और मोर पावर टू यू। थैंक यू। और हम ये क्या करते हैं, घी जो ऑर्डर देता है ना, हम कुरियर से उनके घर तक जाता है वो। तो ये देसी गाय है या विदेशी गाय है? नहीं, ये देसी गाय, ये देसी गाय से, ये सब देसी गाय है। हमारी गौशाला नित्यवत सबो देशी संस्था, उसके तरफ से हम जो ग्राहकों के लिए देसी ओरिजिनल घी लगता है, वो हम उनको कुरियर से उनके पते पे उनके घर तक जाता है, कोई मिलावट नहीं। अब उसको कहीं भी, किसी भी बोतल को चेक कर सकते, कहीं भी चेक कर सकते, दुनिया की किसी भी लैब में चेक कर सकते हो, इसके अंदर कोई केमिकल मिलावट कोई भी नहीं रहती। अच्छा, एक अहम सवाल आप बताई दीजिए, कोई कहीं से भी कैसा भी देसी गाय का घी लेता है, अगर पहचान कैसे करे दीदी? अगर उसके घर में अगर कहने के लिए गाय का घी है, उसे चेक करना है कि मेरे पास गाय का घी है या नहीं, उसकी कोई पहचान है? इसकी पहचान ऐसे बताओ आप इसकी पहचान कि हमारे घर में घी आया और हमें वो पहचानना है। पूरा उसका स्माइल देखो, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रवेदार होता है,
घी और जैसा उसका होना चाहिए, पूरा रवेदार। ये रवेदार घी है। और सुगंध भी ऐसा होता है कि हर पहचान जाएगा ये देसी घी है। ये पूरा ऐसा रवेदार बनता है, मतलब दाना रहे। दाना दाना रहता है, चिपचिपे नहीं रहते, वो दाना दाना रहते हैं इसके। अच्छा, इसके बोतल के में आपको दाना दाना ही दिख लेगा। जो ये सफेद रंग का बैठ जाता है, हाँ, जो ये सफेद रंग का बैठ जाता है, ये पूरा आपको दाना दाना दिखेगा, ऐसा पूरी ग्रेवी दिखेगी। कुछ नहीं। तो एक ये पहचान हो गई, खुशबू पहचान हो गई। हाँ। और जो ओरिजिनल जो घी होता है, ओरिजिनल जो ये जो इसके ऊपर हमने लिखा है, अब तो ये तो ऐसे बना जाता है ये। और ये जो बीमारियाँ है, कितनी बीमारी है इसके ऊपर? 65 बीमारियों 66 बीमारियों पे ये काम करता है। जो ओरिजिनल घी होता है वो, जो बाकी के घी होते हैं, जो डेयरी के, क्रीम के, मलाई के, वो आपके अंदर चर्बी बना के रखते हैं, उनका वजन बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है। और ये घी क्या करता है, ये घी आपकी चर्बी को निगल जाता है, चर्बी क्लियर करता है, वजन कम करता है। जैसे कि ये घी सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ ले लो, गर्म खाने के साथ ले लो, रात को सोते समय देसी गाय के दूध के साथ ले लो, दूध के साथ उसको हल्दी मिलाकर और 10 ml घी डालो, रात को सोते समय ले लो। वो आपका पेट साफ करता है, कैसे भी बवासीर की बीमारी वो भी क्लियर कर देता है, और आपके पेट से वो 66 बीमारियों को क्लियर करता है। मैं देख सकती हूँ आपने कई हाँ। फायदे लिखे हैं कि एंटी एजिंग, चेहरे पे झुर्रियाँ खत्म करता है, स्वस्थ बनाता है, दुबलापन आपको देता है इन टर्म्स ऑफ लीन बॉडी देगा, बट बीमारी हटाएगा, चर्बी को काटेगा। हाँ, चर्बी और भी काटेगा। इसके साथ 65 आंखों हाँ। के लिए भी अच्छा है, मैं पढ़ पा रही हूँ। सबके लिए अच्छा है। घी खाते ये ओरिजिनल घी होगा तो ये सब कुछ होगा जी। जो आप क्रीम का, मलाई का, डेयरी का घी खाओगे तो आपके वजन बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगी, और साथ साथ आपकी बीमारियां भी बढ़ जाएगी। जैसा रिफाइंड तेल होता है, रिफाइंड तेल से जितनी बीमारी बढ़ती है, वैसा ही घी से, मिलावट घी से ज़्यादा बीमारियां बढ़ती है। तो ऐसे ओरिजिनल घी से सब बीमारियां कम करता है। रंग का फर्क है? रंग का कोई फर्क होता है पहचान? हाँ। उसका रंग ऐसा पीला होना चाहिए और ये ऐसा गोल्डन कलर का पीला होना चाहिए, होगा, दानेदार होगा, हाँ। और खुशबू उसकी अलग होगी। खुशबू अलग होगी। और इसकी बात ऐसी है, वो जितना पुराना होता जाएगा, जितना पुराना होता जाएगा, वो उसका कलर सफ़ेद हो जाएगा, उसकी खुशबू जाएगी, पर लेकिन उसके अंदर के जो तत्व है इतने बढ़ जाएंगे तो अच्छा से खराब से खराब कैंसर भी क्लियर कर देता है। इतनी ताकत होती है इसमें। वो कैंसर की दवाई बनाई जाती है ना, तो कैंसर में सबसे ज़्यादा काम करता है। ठीक। तो राम सिंह चौहान जी इस वक्त हमारे साथ हैं और वो हमें ये बता रहे हैं कि कैसे गाय के गोबर से और पंचद्रव्य से ईंट भी बनाई जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉल सीलिंग के लिए, उस फॉल सीलिंग के लिए हम कैसे गाय के गोबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर टू यू राम सिंह जी, हमें बताएं अपने प्रोडक्ट्स। नमस्कार, मैं राजकोट गुजरात से हूँ। हमारा गाय आधारित वैदिक भवन निर्माण का कार्य है। हम जो भी गौशाला होते हैं वहाँ से गोबर मिट्टी वहाँ से लेके वहीं गाय की ईंटों का प्रोसेस करके वहीं ईंट बनाते, जब बनाना होता है वहाँ, और उसका गाय के गोबर से ही उसका लिपाई करते हैं। गाय का गोबर से उसमें पुट्टी होती है, गाय का गोबर का ही उसमें कलर होता है। और आज के समय में जो फ्लैटों में जो बनते हैं तो उसके अंदर 10-10 मंजिला बनती है, तो उसमें मिनी वो प्रोजेक्ट कहलाते हैं। बीम कॉलम वो आरसीसी के रहते हैं, बाकी गाय की गोबर की ईंटें लगती है, गाय का गोबर का अंदर प्लास्टर लगता है। और ये जो टेक्सचर है, आज के समय में जो टेक्सचर बनते हैं अंदर फ्लैटों में अलग अलग डिजाइनों में, तो ये गाय का गोबर और मिट्टी से हमने बनाए हैं और इसमें 3D कलर लगेगा उसमें। तो हमें भाई साहब ये भी समझाएं कि ये जो गाय के गोबर से ईंट बनेगी, क्या इसकी मजबूती वही है जो कि एक आम ईंट का हम इस्तेमाल करते हैं? हाँ सर, अब बीम कॉलम एक ऐसा है, उसको बीम कॉलम उसका जो वेट पकड़ लेगा। ये दीवारों पे आज का जो ब्लॉक आ रहा है वो ब्लॉक से ये मजबूत है, एसीसी ब्लॉक। हाँ, इससे मजबूत है, वो तो इस पे कमजोर है। जो ये जो फॉल सीलिंग का काम करता है गाय, वो गाय का गोबर और राजस्थान की मिट्टी आती है, उससे हम बनाते हैं। अब हमें ये भी बता दीजिए कि जो हम आम रूप में पीओपी से कर रहे हैं, या फिर अगर फॉल सीलिंग कर रहे हैं, या फिर हम जो आम ईंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ये बेहतर कैसे है? आज की जो फॉल सीलिंग आती है वो जिप्सम आती है, वो पूरा केमिकल आधारित आती है और प्लास्टिक आती है। हमारा जो फॉल सीलिंग आती है वो गाय के गोबर
और राजस्थान की जो सफ़ेद मिट्टी आती है जिप्सम, और उससे और उस गाय के गोबर का जो रेसे होते हैं फाइबर ऑर्गेनिक, वो हम यूज करते हैं उनको ऑर्गेनिक, उसमें कोई केमिकल नहीं होता। अच्छा, लुक वैसे का वैसा ही रहता है। और इस ऐसे मकान के अंदर रहने वालों के लिए क्या फायदे है? क्या फायदे? सबसे बड़ा बात तो उससे प्रदूषण जितना भी सिटी के अंदर जैसे भी उसको हवा टच होगी वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और सबसे बड़ा है कि जो रेडिएशन है वो कम कर देगा उसमें। और गर्मी के टाइम में ठंडा तो होता ही है, ठंड के टाइम गर्म होता है, और ये गाँवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है, रोजगारी, इससे बहुत फायदे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा है मेरे नजरिए में, वायु प्रदूषण को ये रोकता है, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। क्योंकि कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन ही कम हुआ था सिटियों के अंदर, तो ये ऑक्सीजन का काम करता है और रेडिएशन का काम करता है। तो यानी कि गाय के गोबर से हम अपने घरों को एक बार फिर से बना सकते हैं, वो भी एकदम मॉडर्नाइज तरीके से, जो कि हमारी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद। और ऐसा का ऐसा लुक है आज के जमाने में, जैसे केमिकल वाला बन रहा है, ऐसा इसी में लुक है, तो और उसी के बजट में बन रहे हैं ये भी। अच्छा, तो कोई ऐसा भी नहीं है कि महंगा है? हाँ, और ऑर्गेनिक बनाना चाहो तो गाय का गोबर 80 साल से 100 साल तक गाय का गोबर का मकान की आयु है, और चूने का बनाना चाहो तो 250 से 300 साल जैसा उम्र है उनका भी। तो हम ऑर्गेनिक घर भी बना सकते हैं हम गाय के गोबर से। राम सिंह जी ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हमें दी हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इम्प्लाई करना शुरू कर सकते हैं, कई कर भी रहे होंगे। राम सिंह जी, आपके बस समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक और चाहता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री योजना में जैसे वो भी वो मिट्टी का मकान बना सकते, उनका भी घर 1 बेड होल किचन वो 2.5 लाख में तैयार हो सकता। सर अभी ये है कि ये पराली का जो हरियाणा पंजाब इस तरफ में बहुत जलाते हैं, ये फाइबर के लिए भी काम आता है, ईंट के लिए भी काम आता है, और इसका एक राख बनाई जाती है जिससे ईंट बनती है, उसकी हल्की होती है और उसकी मजबूती होती है। नैनो बाइंडिंग टेक्नोलॉजी है इसमें, उसका नैनो बाइंडिंग बनता है, तो गाय का गोबर में और उसमें मिक्स करके ये बनाया जाता है। तो पराली कितनी हद तक इसमें उपयोग होती है, उसका जैसे नेचुरल कोयला जो बनाते हैं, इसका भी उसी तरह से प्रोसेस करके उसकी राख बना के ये गाय के गोबर की जो मिट्टी के अंदर मिक्स करके उसके ईंट बनाए तो मजबूत रहती है। उसमें पराली सबसे ज़्यादा इसमें उपयोग होने वाली है। तो दिल्ली या एनसीआर में जो हम प्रदूषण को झेलते हैं पराली के जलने से, ये वही पराली आपकी ईंटें बनने में और कई कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स बनने में कितनी कारगर साबित हो सकती है, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई राम सिंह। नमस्कार। तो सेवक हो, केवल इससे काम नहीं बनेगा, धर्म के लिए आगे आना होगा, गौ सेवा के लिए तत्पर रहना होगा, यहाँ तक कि प्राणों की भी निछावर करने के लिए तत्पर रहना होगा, तब बात बनेगी। तो आइए हम सब गौ संरक्षण की ओर अपने कदम बढ़ाएं, गौ माता से एक बार फिर जुड़ें और अपने जीवन को साकार करें। उम्मीद है आपको हमारी पेशकश पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। गाय माता की जय, भारत माता की जय, और आप सबको एक अच्छे जीवन की ढेरों शुभकामनाएं।